तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 12 केसी सिन्हा चैप्टर 5। चैप्टर का नाम है मैट्रिसेस और एक्सरसाइज है 5.3। इस एक्सरसाइज में एक नया टॉपिक पढ़ना है जिसका नाम है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, और ये मैट्रिक्स का वीडियो नंबर 16 है। ये इसलिए बता देते हैं क्योंकि हर एक चैप्टर का हम लोग सीरीज़ बाय पढ़ेंगे, वीडियो नंबर 1 वीडियो नंबर 2, तो ज़्यादा समझ में आएगा, ज़्यादा क्लियर हो पाएगा। ठीक है, तो ये वीडियो नंबर 16 है और हम लोग शुरू करने वाले हैं इस एक्सरसाइज में ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। तो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है? लेट अ मैट्रिक्स, आप हेडिंग डालिए और समझिए। लेट अ मैट्रिक्स ए देन मैट्रिक्स ऑब्टेन, देन मैट्रिक्स ऑब्टेन बाय इंटरचेंजिंग, बाय इंटरचेंजिंग, यहाँ पे ing, चेंजिंग its row and column is called transpose of matrix, transpose of matrix। अब समझिए क्या बात बोल रहा है यहाँ पे। यहाँ से कुछ समझ में आया? नहीं आया तो भी कोई बात नहीं, हम समझा रहे हैं। देखिए, कोई एक मैट्रिक्स है, ले लेते हैं एग्जाम्पल में, कोई एक मैट्रिक्स को लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये एक एग्जाम्पल है। ए नंबर में हम लेते हैं क्या, 2 5 6 7 एक मैट्रिक्स ले लिए। ठीक, और हम बोलेंगे कि इस मैट्रिक्स का आप ट्रांसपोज कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए लाइन क्या लिखा गया है कि अ मैट्रिक्स, कोई एक मैट्रिक्स है, देन मैट्रिक्स को ऑब्टेन करते हैं। कैसे? जब उसका इंटरचेंजिंग रो एंड कॉलम, कॉलम को रो बना देंगे और रो को कॉलम बना देंगे, उस कंडीशन में जो मैट्रिक्स आएगा उस मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलेंगे? ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। समझ में आया? नहीं आया? चलिए देखिए यहाँ से, ये एक मैट्रिक्स है, इसमें इसको हम फर्स्ट रो बोलेंगे। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे? सेकंड रो। ठीक, और इसको हम फर्स्ट कॉलम बोलेंगे, इसको हम सेकंड कॉलम बोलेंगे, इसको हम क्या बोलेंगे? सेकंड कॉलम। ठीक है, इतना बात क्लियर है? तो आप देख रहे हैं कि फर्स्ट रो ये है, सेकंड रो ये है, फर्स्ट कॉलम ये है, सेकंड कॉलम ये है। और ये डिफिनीशन में जो क्या बोला है, ध्यान से देखिए कि हम रो को कॉलम बना देंगे और कॉलम को रो बना देंगे। यही तो बोला है, इंटरचेंजिंग का मतलब यही तो हुआ है कि रो के जगह कॉलम चला जाएगा, कॉलम के जगह रो चला जाएगा, है ना। तो देखिए यहाँ पे कैसे इंटरचेंज करेंगे। देखिए, ये जो रो है इसको लिखेंगे ए के पावर टी, या फिर हम इसको लिख सकते हैं ए डैश। ठीक है, इसको डिनोट करने का तरीका होता है इक्वल टू, अभी बताएंगे धीरे धीरे सब कुछ। यहाँ पे देखिए, ये जो रो है इसको हम क्या करेंगे? कॉलम में बना देंगे। तो कॉलम कैसे जाता है? वर्टिकल जो दिखाई देता है उसी को हम लोग कॉलम बोलते हैं। तो बनाइए, देखिए ये रो है ना और ये भी रो है, तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में लिखिए। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 5 और सेकंड रो को सेकंड कॉलम में लिखेंगे 6 7। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि एक नया मैट्रिक्स बना कि नहीं? यहाँ पे 2 5 6 7 था, यहाँ पे है 2 6 5 7। तो ये नया मैट्रिक्स बना, और किससे बना? इससे ए मैट्रिक्स से बना, है ना। और ये ए मैट्रिक्स जो है, इसी का हम रो को हम कॉलम बना दिए हैं और कॉलम को रो बना दिए हैं। देखिए 2 5 को हम क्या बनाए? रो में जो था उसको 2 5 को हम कॉलम में लिख दिए, 6 7 जो रो में था उसको हम क्या लिख दिए? 6 7 को हम कॉलम में लिख दिए। तो ये एक नया मैट्रिक्स बना और यही कहलाएगा कि ये ट्रांसपोज मैट्रिक्स है। किसका? तो ए मैट्रिक्स का ये ट्रांसपोज मैट्रिक्स है। ठीक है, और इसको डिनोट करते हैं किससे? एक लाइन यहाँ पे लिख भी लीजिए, इट इज डिनोटेड बाई ए डैश और ए के पावर टी, या फिर ए डैश लिखिए या फिर ए के पावर टी लिखिए। किसको डिनोट करने का तरीका है? ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स का। अच्छा, सिर्फ ए डैश से ही डिनोट करेंगे? नहीं, जो भी मैट्रिक्स का नाम रहेगा उसको डिनोट करेंगे। जैसे अगर यहाँ पे बी रहता है मैट्रिक्स का नाम, तो बी से डिनोट करते हैं। एग्जाम्पल के लिए समझ ही लेते हैं, कन्फ्यूजन नहीं रखना है। मान लीजिए कि एक सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं, कोई बी नाम का मैट्रिक्स है ना, इसका एलिमेंट है 4 5 3 2। ठीक, और इसका हमको बनाना है, क्या बनाना है? इसका हम लोग को ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज बनाने के लिए क्या करेंगे? रो वाले मैट्रिक्स को कॉलम में लिख देंगे, कॉलम वाले मैट्रिक्स को रो में लिख देंगे, यही ना। लेकिन ये तो बी है, लेकिन इसका जो हम नया जो मैट्रिक्स बना रहे हैं ट्रांसपोज मैट्रिक्स, उसका नाम क्या होगा? तो वहाँ पे देंगे बी डैश या फिर बी के पावर टी, यही देंगे। और इसको हम लोग लिखेंगे कैसे?
ये जो रो में दिखाई दे रहा है 4 5, उसको कॉलम में लिखेंगे। कैसे? 4 5। ये 3 2 जो आपको सेकंड रो में दिखाई दे रहा है उसको सेकंड कॉलम में लिखेंगे। कैसे? 3 और 2। बस, तो ये हो गया हम लोग का ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये छोटा सा टॉपिक समझ में आया होगा, है ना। जब छोटा सा टॉपिक समझ में आया है तो एक काम कीजिए, कुछ प्रॉपर्टीज होता है उसको लिख लीजिए, ठीक है। तो यहाँ से प्रॉपर्टीज आप देखिए, दिखाई तो दे ही रहा होगा, चलिए आपको दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे आप देखिए प्रॉपर्टीज। तो यहाँ से हम लोग लिखना शुरू करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, मतलब जो मैट्रिक्स ट्रांसपोज होकर बनता है, मतलब जो ट्रांसपोज मैट्रिक्स है उसका कुछ प्रॉपर्टीज है वो हम लोग देखेंगे। तो पहला प्रॉपर्टीज ये है, कौन सा? कि अगर a के पावर डैश, ये डैश मतलब क्या समझ रहे हैं? ट्रांसपोज, ठीक है। ये a ट्रांसपोज का ट्रांसपोज अगर करेंगे तो वो a मैट्रिक्स के बराबर ही आ जाएगा। कैसे आएगा? वो क्वेश्चन में सब जो भी क्वेश्चन दिया गया है वो समझिए कि आपको प्रूफ के लिए दिया है, ठीक है। तो हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो ऑटोमेटिक ये क्लियर हो जाएगा। लेकिन आप 4 5 प्रॉपर्टीज़ देख लीजिए क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है। मतलब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ध्यान से देखिए। ए ट्रांसपोज के ट्रांसपोज करेंगे तब वो वापस क्या बन जाएगा? ए बन जाएगा। मतलब कोई ए मैट्रिक्स है उसका अगर ट्रांसपोज, ए कोई मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज करके हम ए डैश लाए हैं ऊपर में, है ना, और फिर उसको हम ट्रांसपोज बनाएंगे तो वो ए के इक्वल आ जाएगा। बात खत्म। अब देखिए सेकंड नंबर क्या बोलता है कि ए प्लस बी का ट्रांसपोज किसके इक्वल होगा? ए के ट्रांसपोज प्लस बी के ट्रांसपोज। खत्म बात। तीसरा नंबर क्या प्रॉपर्टी है कि ए माइनस बी के ट्रांसपोज, इसका कैसे होगा? तो ए का ट्रांसपोज और माइनस बी का ट्रांसपोज। बात खत्म। अब करना क्या है, एक प्रॉपर्टीज और, कि अगर ये के कोई कांस्टेंट है, ठीक है, वो ए मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई है और उसका जब हम ट्रांसपोज करेंगे तो वो क्या दे देगा? के बाहर चला जाएगा और ए का ट्रांसपोज बच जाएगा, इसके इक्वल आएगा। ये प्रॉपर्टीज है, क्वेश्चन बनाएंगे ये ऑटोमेटिक सब क्लियर हो जाएगा। ये सब प्रूफ करने के लिए हमको क्वेश्चन में दिया है 5.3 में, इसलिए हम आपको एग्जांपल देकर नहीं समझा रहे हैं, क्योंकि पूरा एक्सरसाइज 5.3 भरा पड़ा है ये इस चीज़ को एग्जांपल प्रूफ करने के लिए, है ना। तो हम लोग वहाँ देखेंगे। अब देखिए एक चीज़ और, 5 नंबर में आप देखिए कि जब ए बी का ट्रांसपोज हो, ए और बी मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई हो और उसका होल ट्रांसपोज हो, तो इसका होगा, ये किसका इक्वल हो जाएगा? बी का ट्रांसपोज इंटू ए के ट्रांसपोज, ठीक। सपोज ऐसे ही आपको और दे दे, 6ठा नंबर में आप देखिए कि ए बी सी का ट्रांसपोज करना हो तो आप करिएगा क्या चीज़? पहले लिखिएगा सी का ट्रांसपोज, फिर लिखिएगा बी का ट्रांसपोज, फिर लिखिएगा ए का ट्रांसपोज। देखिए हम यहाँ पे क्या समझाना चाह रहे हैं इस दोनों में, कि यहाँ पे ए बी आपस में मल्टीप्लाई है और उसका ट्रांसपोज है ऊपर में, है ना। ए बी है, इसका होल ट्रांसपोज है। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख रहे हैं? पहले बी को लिख रहे हैं, जहाँ से इंड हुआ है वहाँ से लिख रहे हैं, उसका ट्रांसपोज लगा रहे हैं। बी का ट्रांसपोज, फिर क्या है? ए का ट्रांसपोज। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पे 3 मैट्रिक्स मल्टीप्लाई में है, ए बी सी, और ट्रांसपोज लगा हुआ है, होल ट्रांसपोज। तो हम लोग जहाँ से इंड हो रहा है वहाँ से लिखेंगे सी का ट्रांसपोज, बी का ट्रांसपोज, ए का ट्रांसपोज। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे आप जो यहाँ पे हम लिखे हैं वही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप ए का ट्रांसपोज लिख दीजिएगा पहले, बी का ट्रांसपोज लिख दीजिएगा बाद में, ऐसा नहीं चलेगा। जो हम यहाँ लिखे हैं वही प्रॉपर्टी चलेगा, ठीक है। प्लस वाला में इधर उधर चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस वाला में भी नहीं चलेगा, ठीक है। तो अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन। प्रॉपर्टीज़ का तो बात हो गया, अब क्वेश्चन देखेंगे क्या क्या क्वेश्चन है। तो एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 1 उठाते हैं, ठीक। देखिए अभी हम लोग पढ़े हैं कि ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। तो कोई एक मैट्रिक्स है, उसके एलिमेंट को चेंज कर दीजिए, मतलब कि रो वाले को कॉलम में, कॉलम वाले के रो में, यही ना हम लोग किए थे। तो उसी प्रकार से आपको फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है? फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स ये मैट्रिक्स दिया है, इसका ट्रांसपोज फाइंड कीजिए। तो फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? नाम मान लेंगे कि ये कोई मैट्रिक्स, लेट ए मैट्रिक्स है। ये नाम दिया नहीं इसलिए हम लोग नाम ले लेते हैं, है ना। 1 2 5 3 6 -3 ये कोई मैट्रिक्स है और इसका अगर ट्रांसपोज निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे? अगर इसका ट्रांसपोज निकालना है तो यहाँ पे लिखेंगे ए डैश, है ना, या फिर इसी को हम लिख सकते हैं ए टी, ए के पावर टी। यही तो होता है डिनोट करने का तरीका, हाँ यही होता है। तो इक्वल टू हम लोग कैसे लिखेंगे? ये पहला रो वाला को पहला कॉलम में कर देंगे, 1 3 को कैसे लिखेंगे? 1 3। दूसरा रो वाला को दूसरा कॉलम में कर देंगे
2 6, ये 5 माइनस 3 को तीसरा रो में है तो तीसरा कॉलम में कर देंगे 5 माइनस 3, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं कि ये एक नया मैट्रिक्स बन गया और इसका एलिमेंट भी आप देख रहे हैं और ऑर्डर भी आप देख पा रहे होंगे कि चेंज है। इसका ऑर्डर क्या आपको दिखाई दे रहा है 2 क्रॉस 3 का, है ना, और इसका ऑर्डर क्या दिखाई दे रहा है आपको 3 क्रॉस 2 का। तो मतलब ये यहाँ से समझ में आया क्वेश्चन नंबर 1 से कि जब हम किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करेंगे तो उसका ऑर्डर भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे 2 क्रॉस 3 का है तो और जैसे ही ट्रांसपोज बनाएंगे तो 3 क्रॉस 2 का हो जाएगा। अगर स्क्वायर मैट्रिक्स रहेगा तब तो कोई दिक्कत नहीं है। स्क्वायर मैट्रिक्स में तो इधर मतलब कि 2 क्रॉस 2 हो या फिर 3 क्रॉस 3 हो, बात तो बराबर ही है ना। जैसे 2 क्रॉस 2 का कोई मैट्रिक्स रहेगा तो उसका हम ट्रांसपोज भी करेंगे तो वो 2 क्रॉस 2 ही आएगा। अगर 3 क्रॉस 3 रहेगा इसका अगर ट्रांसपोज करेंगे तो 3 क्रॉस 3 ही रहेगा। तो स्क्वायर वाला में तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये स्क्वायर नहीं रहेगा तब तो फ़र्क पड़ जाएगा, मतलब कि उसका ऑर्डर चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं सेकंड नंबर पे। अब यहाँ पे देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन में क्या है, ए मैट्रिक्स है, बी मैट्रिक्स है। हमको वेरीफाई करना है कि ए बी ट्रांसपोज इक्वल टू बी डैश ए डैश, है ना, ये प्रूव करना है। और ये प्रॉपर्टी भी हम लिखवाए हैं, अभी तो लिखवाए हैं, दिखा देते हैं आपको। देखिए यहाँ पे लिखवाए हैं कि ए बी का होल ट्रांसपोज अगर रहे तो बी डैश ए डैश पहले लिखेंगे, जहाँ से एंड हुआ वहाँ का ट्रांसपोज, फिर उसके पहले वाला का वहाँ का ट्रांसपोज, तो बी का ट्रांसपोज और ए का ट्रांसपोज। इसी चीज़ को भी हमको वेरीफाई करना है। तो हम बोले थे ना कि ये जो प्रॉपर्टीज़ है इसी प्रॉपर्टीज़ को पूरा वेरीफाई करने के लिए ही एक्सरसाइज बना दिया है। तो हम लोग वेरीफाई करते हैं किसको, प्रॉपर्टीज नंबर 5 को हम लोग को वेरीफाई करना है। तो चलिए यहाँ पे वेरीफाई करते हैं। देखिए ए मैट्रिक्स दिया है, बी मैट्रिक्स दिया है ना, और हमको ए बी का ट्रांसपोज, और ये 1 नहीं है, याद रखिएगा ये डैश है, बी डैश और ए डैश है, इसको हम ट्रांसपोज पढ़ेंगे, ठीक है। तो बी डैश और ए डैश, तो ये बी डैश और ए डैश को हम लोग प्रूव करेंगे कैसे। तो पहले ए बी को फाइंड करना होगा, तो यहाँ पे LHS लेते हैं। देखिए LHS में क्या है, ए बी का डैश, है ना। तो सबसे पहले तो हमको ए बी ही फाइंड करना होगा। तो चलिए ए बी फाइंड करते हैं। मल्टीप्लाई करना तो अब तक सबको आ गया होगा, एक जगह ए लिखेंगे, एक जगह ए वाले एलिमेंट को लिखेंगे 3 1 -2, बी वाले एलिमेंट को यहाँ से उठाएंगे 1 -5 7, अब मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखेंगे। तो 3 × 1 हो गया 3, पहला रो पहला कॉलम ख़त्म। अब पहला रो दूसरा कॉलम, तो 3 × 5 = 15 माइनस का 15, पहला रो दूसरा कॉलम ख़त्म। अब पहला रो तीसरा कॉलम, तो 3 × 7 = 21, तो पहला रो सभी कॉलम ख़त्म। अब दूसरा रो से तो 1 × 1 1 हो गया, पहला रो पहला कॉलम ख़त्म। अब 1 × -5 -5, 1 × 7 तो यहाँ पे हो गया 7, 2 -2 × 1 तो यहाँ हो गया -2, -2 × -5 तो यहाँ प्लस का 10, और -2 × 7 तो माइनस का 14। तो आप देख पा रहे होंगे कि ये मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आया, मल्टीप्लाई करने के बाद ये मैट्रिक्स आया। और ये कौन सा मैट्रिक्स है, ए बी। तो ए बी तो फाइंड हो गया, लेकिन हमको फाइंड ए बी नहीं करना है, ए बी का ट्रांसपोज फाइंड करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे देन ए बी का ट्रांसपोज कैसे निकलेगा, इसका एलिमेंट जो रो वाला है उसको कॉलम में, कॉलम वाला उसको रो में। हाँ, लेकिन ध्यान रहे कि फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में ही लिखेंगे, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में ही लिखेंगे, थर्ड रो को थर्ड कॉलम में ही लिखेंगे, बात खत्म। अब यहाँ पे देखिए हम लिखने जा रहे हैं, फर्स्ट रो को हम फर्स्ट कॉलम में लिखेंगे 3 - 15 और 21, 3 - 15 और 21 हो गया। अब सेकंड रो को सेकंड कॉलम में लिखेंगे, तो 1 -5 और 7। अब थर्ड रो को हम थर्ड कॉलम में लिखेंगे, तो ये माइनस का 2 10 और ये माइनस का 14। तो आप देख पा रहे होंगे कि ए बी का ट्रांसपोज ये आया है, ठीक है। लेकिन ये लाने से सिर्फ काम नहीं चलेगा, हमको लाना है बी डैश और ए डैश, मतलब ए बी का ट्रांसपोज और ए का ट्रांसपोज लाकर हमको शो करना है। तो चलिए शो करते हैं। अब RHS का बात करेंगे। RHS में क्या करना है, बी का ट्रांसपोज और ए का ट्रांसपोज लाना है, ठीक है, दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो पहले बी का ट्रांसपोज निकालते हैं। तो बी का ट्रांसपोज निकालेंगे कैसे, ये जो बी वाला जो मैट्रिक्स है ये रो वाले को हम कॉलम में चेंज कर देंगे। तो चलिए करते हैं, ये जो फर्स्ट रो में है उसको फर्स्ट कॉलम में डाल देंगे, तो 1 -5 और 7, तो ये तो बी डैश आ गया, है ना। अब ए डैश कैसे लाएंगे, तो देखिए ए डैश कैसे लाएंगे, यहाँ देखिए ए वाला जो है, जो ये कॉलम में लिखा हुआ है एलिमेंट, इसको हम रो में बदल देंगे। तो चलिए रो में बदल देते हैं, 3 1 -2। तो आप देख पा रहे हैं कि बी डैश भी आ गया, ए डैश भी आ गया, लेकिन इस दोनों को मल्टीप्लाई करना है। देखिए बी डैश इंटू ए डैश हमको करना है। तो यहाँ पे देखिए 9
बी डैश और यहाँ ए डैश, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले बी डैश वाला को एलिमेंट लिखेंगे 1 -5 और यहाँ 7, ठीक है। ए डैश वाला को यहाँ से लिखेंगे 3 1 और ये माइनस का 2। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो चलिए यहाँ से मल्टीप्लाई करना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे लिख देते हैं मल्टीप्लाई करके 1 × 3 3, 1 × 1 1, 1 × -2 तो यहाँ माइनस का 2, -5 × 3 तो माइनस का 15, -5 × 1 तो यहाँ माइनस का 5 और यहाँ पे -5 × -2 तो प्लस का 10, 7 × 3 तो यहाँ पे 7 × 21 और 7 × 1 तो यहाँ पे हो गया 7, 7 × -2 तो माइनस का 14, है ना। तो अब आप यहाँ पे देखिए कि इसको 1 नंबर ले लेते हैं। ए बी का डैश, ए बी का ट्रांसपोज 3 1 -2, अब बी डैश ए डैश मल्टीप्लाई में है तो 3 1 -2, -15 -5 -15 -5 10, -15 -5 10, 21 7 -14, 21 7 -14, इसको ले लेते हैं इक्वेशन 2। तो आप क्या देख पा रहे हैं कि फ्रॉम इक्वेशन एंड 2 से यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से क्या देख पा रहे हैं आप, हम देख रहे हैं कि दोनों तो इक्वल है। तो बस यहाँ पे लिख देंगे कि ए बी का ट्रांसपोज इक्वल टू बी का ट्रांसपोज और ए का ट्रांसपोज इक्वल टू 3 1 -2 -15 -5 और 10 21 7 -14, ये आया, है ना। तो ये हो गया वेरीफाई, यहाँ पे लिख देंगे वेरीफाइड। तो हम बहुत ही धीरे धीरे समझाने की कोशिश की हैं, उम्मीद करते हैं कि ये सेकंड नंबर भी आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो 3 में भी बहुत सारा क्वेश्चन है, 1 बनाते हैं पहले। देखिए 2 कॉपी क्वेश्चन है, थर्ड का फर्स्ट जो है वो सेकंड का ही 2 कॉपी क्वेश्चन है। तो आप ध्यान से देखते जाइए, 2-3 क्वेश्चन देखिएगा, सब समझ में आना शुरू हो जाएगा। यहाँ पे ए मैट्रिक्स दिया, यहाँ पे बी मैट्रिक्स दिया, है ना। हमको फाइंड क्या करना है, ए बी पहले गुना कर लीजिए, उसके बाद उसका ट्रांसपोज इक्वल टू क्या होगा, बी के ट्रांसपोज और ए का ट्रांसपोज, दोनों आपस में मल्टीप्लाई है ना। बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज, हमको ये इस दोनों को प्रूफ करना है कि ये क्या है, इक्वल है। और ये प्रॉपर्टीज़ भी हम लिखवाए हैं, है ना, ये प्रॉपर्टीज़ भी लिखवाए हैं। तो चलिए हम यहाँ पे शुरू करते हैं। LHS में क्या करना है, LHS में हमको करना है कि ए बी का ट्रांसपोज, यही करना है। तो सबसे पहले ए बी फाइंड करना होगा, तो चलिए ए बी फाइंड कीजिए। ए बी, ए के जगह ए वाले एलिमेंट को लिखेंगे माइनस का 2 4 और यहाँ 5, बी के जगह बी वाले एलिमेंट को लिखेंगे 1 3 -5। अब मल्टीप्लाई करते हैं तो -2 × 1 तो माइनस का 2, -2 × 3 तो माइनस का 6, -2 × -5 तो यहाँ प्लस का 10, 4 × 1 तो यहाँ 4, 4 × 3 तो 4 3 12, 4 × -5 तो माइनस का 5 के 20, 5 × 1 तो यहाँ हो गया 5 और 5 × 3 तो 5 3 15 और 5 × 5 तो 5 25। तो आप देख रहे हैं कि ए बी तो आ गया, लेकिन ए बी से हमको लाना काम नहीं चलेगा ना, पहले ए बी का आपको क्या लाना होगा, ट्रांसपोज। तो चलिए यहाँ पे लिखेंगे ए बी का ट्रांसपोज, ट्रांसपोज ए बी का ट्रांसपोज। तो इसका हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट रो वाले के फर्स्ट कॉलम में, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में, थर्ड रो को थर्ड कॉलम में, ऐसे नहीं करेंगे। तो चलिए करते हैं, -2 -6 और 10 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में आ गया, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में, 4 12 -20 5 15 और माइनस का 25। क्या किए, ये फर्स्ट रो था, ये सेकंड रो है और ये थर्ड रो है ना। तो ये फर्स्ट रो को हम क्या किए, फर्स्ट कॉलम में डाल दिए। देखिए ये फर्स्ट रो में फर्स्ट कॉलम में डाल दिए, सेकंड रो को हम सेकंड कॉलम में डाल दिए और ये थर्ड रो को हम थर्ड कॉलम में डाल दिए। बस कहानी ख़त्म। अब क्या करना है, अब करना है हमको बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज फाइंड करना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे पहले लिखेंगे RHS। RHS में क्या करना है कि बी का ट्रांसपोज और ए का ट्रांसपोज फाइंड करना है, ठीक है। तो पहले तो बी का ट्रांसपोज फाइंड कीजिए। बी का ट्रांसपोज फाइंड करेंगे तो ये जो फर्स्ट रो में लिखा गया है एलिमेंट, इसको फर्स्ट कॉलम में डाल देते हैं। चलिए डालते हैं यहाँ पे, तो 1 3 माइनस का 5, ये जो रो में था इसको कॉलम में कर दिए। अब ए को देखिए, ए का ट्रांसपोज चाहिए, तो ए तो आप यहाँ देख रहे हैं कि फर्स्ट कॉलम में है, तो इसको फर्स्ट रो में डालते हैं। तो चलिए यहाँ पे लिखेंगे -2 4 और 5, तो ये फर्स्ट रो में आ गया। अब इस दोनों को ही मल्टीप्लाई करना है, तो चलिए करते हैं। पहले बी डैश है, उसके बाद ए डैश है, तो पहले बी डैश उसके बाद ए डैश। यहाँ डैश हम बोल ले रहे हैं बार बार, लेकिन इसको ट्रांसपोज पढ़ना है, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे पहले बी डैश, जो पहले लिखा है उसको पहले पढ़ेंगे, उसको पहले लिखेंगे। तो बी का ट्रांसपोज और ए का ट्रांसपोज, यहाँ लिखेंगे ए का ट्रांसपोज, है ना। तो पहले बी का ट्रांसपोज देखिए क्या यहाँ पे है, 1 3 माइनस का 5, और ये ए का ट्रांसपोज कहाँ है, यहाँ पे, तो -2 4 और 5, ठीक। अब मल्टीप्लाई करते हैं,
तो 1 इंटू 2 कितना हो गया माइनस का 2, 1 इंटू 4 कितना हो गया 4, और 1 इंटू 5 कितना हुआ 5, 3 इंटू 2 यहाँ पे माइनस का 6, 3 इंटू माइनस 2 कितना हुआ माइनस का 6, 3 इंटू 4 12, और 3 इंटू 5 कितना हुआ 15, माइनस 5 इंटू माइनस 2 तो 5 दूनी का 10, माइनस 5 इंटू 4 तो माइनस का 20, माइनस 5 इंटू माइनस 5 इंटू 4 तो 5 चौके 20, इसको 45 मत समझिएगा। अब माइनस 5 इंटू 5 कितना हुआ 25। तो अब यहाँ पे बी डैश इंटू ए डैश भी आ गया, डैश मतलब ट्रांसपोज, बार बार डैश बोल दे रहे हैं, ठीक। तो अब यहाँ पे इक्वेशन इसको 1 ले लेते हैं, इसको इक्वेशन 2 ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए कि ए बी का ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज आपस में इक्वल है कि नहीं, चेक कर लीजिए। -2 4 5, -2 4 5, -6 12 15, -6 12 15, 10 -20 -25, 10 -20 -25 होना चाहिए। तो यहाँ पे -5 इंटू 5 मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 होगा ना, लेकिन माइनस में, तो दोनों इक्वल है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे क्या, एक लाइन अंग्रेजी में लिखिए, फ्रॉम 1 एंड 2 बी गेट। हम लोग क्या देख रहे हैं कि ए बी का ट्रांसपोज इक्वल टू बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज इक्वल टू -2 4 5 -6 12 15 और -10 -20 और माइनस का ये 25, यही हो गया वेरीफाइड, ठीक, बात खत्म। अब क्या करना है, 3 का सेकंड नंबर देखना है, तो चलिए देखते हैं उसको भी। देखिए बिल्कुल ही सेम क्वेश्चन है, ए दिया है मैट्रिक्स, बी दिया है मैट्रिक्स, वेरीफाई क्या करना है कि ए बी का प्रोडक्ट का ट्रांसपोज इक्वल टू बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज। तो पहले LHS को लिखते हैं, यहाँ पे LHS में क्या दिया गया है, ए बी का ट्रांसपोज है ना, तो हम यहाँ पहले ए बी फाइंड करेंगे, उसके बाद ही तो ट्रांसपोज फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए ए बी फाइंड करते हैं, ए बी। तो यहाँ पे अब देखिए एक जगह ए वाले को लिखेंगे -1 2 3, ठीक, बी वाले की जगह बी वाले को लिखेंगे यहाँ पे -2 -1 और यहाँ -4, अब मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 इंटू -2 तो यहाँ 2, -1 इंटू -1 तो यहाँ 1, -1 इंटू -4 तो यहाँ 4, 2 इंटू -2 तो यहाँ पे माइनस का 4, 2 इंटू -1 तो यहाँ माइनस का 2, 2 इंटू -4 तो यहाँ माइनस का 8, 3 इंटू -2 तो माइनस का 6, 3 इंटू -1 तो यहाँ माइनस का 3, 3 इंटू -4 तो माइनस का 12। तो ये आया ए बी। अब इसका ट्रांसपोज करना होगा, तो ट्रांसपोज करने के लिए जो फर्स्ट रो में उसको फर्स्ट कॉलम में, जो सेकंड रो में उसको सेकंड कॉलम में, जो थर्ड रो में उसको थर्ड कॉलम में, बस। तो यहाँ पे करते हैं, यहाँ पे लिखेंगे ए बी का ट्रांसपोज, ठीक। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 1 4 को फर्स्ट कॉलम में, तो 2 1 4, सेकंड वाले रो वाले को क्या यहाँ लिखेंगे सेकंड वाले कॉलम में, तो -4 -2 और यहाँ -8। अब थर्ड वाला जो रो है उसको थर्ड वाले कॉलम में डाल देंगे, तो -6 -3 -12। तो ये आया ए बी का ट्रांसपोज है ना। अब हमको RHS फाइंड करना होगा, तो यहाँ पे देखिए RHS में क्या फाइंड करना है कि बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए बी का ट्रांसपोज पहले फाइंड करेंगे, तो चलिए यहाँ पे बी का ट्रांसपोज देखिए, जो बी वाला एलिमेंट है उसको ये फर्स्ट रो में दिया गया है तो उसको फर्स्ट कॉलम में डाल देंगे। चलिए डाल देते हैं, -2 -1 ये -4, तो ये बी का ट्रांसपोज हो गया। अब हमको ए का ट्रांसपोज फाइंड करना है ना, तो यहाँ पे देखिए ए कहाँ है, यहाँ पे, तो इसका ट्रांसपोज फाइंड करेंगे। तो ये तो कॉलम में दिया है तो इसको रो में चेंज कर दीजिए, तो यहाँ पे लिखेंगे -1 2 और ये 3। अब क्या करना है, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज फाइंड करना है हमको। देखिए यहाँ पे बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, तो यहाँ पे देखिए बी का ट्रांसपोज और यहाँ ए का ट्रांसपोज इक्वल टू -2 -1 -4। फिर ए वाले को लिखेंगे -1 2 3, ठीक। अब देखिए मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 इंटू 1 तो यहाँ पे हो गया कितना 1, -2 इंटू 2 तो 2 दूनी का 4, लेकिन माइनस में, -2 इंटू 3 तो यहाँ पे माइनस का 6 दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, ठीक, ये माइनस वाला है, ठीक। ये -1 इंटू -1 तो यहाँ पे प्लस का 1, -1 इंटू 2 तो यहाँ लिखेंगे माइनस का 2, -1 इंटू 3 तो यहाँ लिखेंगे माइनस का 3, -4 इंटू 1 तो यहाँ पे लिखेंगे 4, -4 इंटू 2 तो माइनस का हो गया यहाँ पे 8, और -4 इंटू 3 तो यहाँ पे माइनस का 12। अब हम लोगों को क्या करना है, इस इक्वेशन 1 देखिए और यहाँ पे इक्वेशन 2 देखिए, तो ए बी डैश। अच्छा, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 हम कैसे मान लेते हैं, जो LHS को सोल्व किया उसको 1 इक्वेशन, जो RHS को सोल्व किया उसको इक्वेशन 2 मान लिए, कहानी खत्म। ऐसा क्यों मानते हैं, ऐसा इसलिए मानते हैं ताकि हम यहाँ पे एक लाइन अंग्रेजी में लिख पाएँ
कि हम 1 इक्वेशन और 2 इक्वेशन को देखकर ये कह सकते हैं कि LHS और RHS क्या है, आपस में इक्वल है। ठीक है, ये लाइन को क्लियर करने के लिए हम लोग मानते हैं। ऐसे आप डायरेक्ट LHS इक्वल टू RHS लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे देखिए इक्वेशन 1 में आप देखिए 2 - 4 - 6, ठीक है, यहाँ पे 2 होना चाहिए, तो यहाँ पे -2 × 1 करेंगे -1, तो यहाँ पे प्लस का 2 हो जाएगा। ठीक, देखिए 2 - 4 - 6, 2 - 4 - 6, 1 - 2 और -3, 1 - 2 - 3, 4 - 8 - 12, 4 - 8 - 12। तो इक्वेशन 1 और 2 देख रहे हैं तो क्या समझ में आ रहा है आपको कि दोनों इक्वल है, सेम है। तो यहाँ पे लिख देंगे अंग्रेजी में, क्या लिखना है, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 बी गेट, यही तो देख रहे हैं क्या है दिया हुआ कि ए बी का ट्रांसपोज इक्वल टू बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज, यही हो गया वेरीफाइड। यही तो वेरीफाइड करना था, तो वेरीफाई हो गया, बस कहानी ख़त्म। अब चलते हैं थर्ड वाले, मतलब थर्ड का थर्ड में, तीसरा का तीसरा नंबर क्वेश्चन। चलिए, तो ये भी एकदम सेम क्वेश्चन है और क्वेश्चन नंबर 4 में भी 4 क्वेश्चन दिया है, वो भी 2 कॉपी यही क्वेश्चन है। ठीक है, तो हम लोग सबको सॉल्व करेंगे। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ये ए मैट्रिक्स दिया है, ये बी मैट्रिक्स दिया है, हमको वेरीफाई क्या करना है कि ए बी का ट्रांसपोज इक्वल टू बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज। तो LHS को उठाते हैं, अब तक तो धीरे धीरे समझ में आ गया होगा, थोड़ा फास्ट करते हैं। LHS को हम लोग उठाते हैं। LHS में क्या दिया है कि ए बी का ट्रांसपोज। ठीक, तो सबसे पहले ए बी फाइंड करेंगे, तब तो ए बी का ट्रांसपोज निकालेंगे। तो चलिए ए बी फाइंड करते हैं यहाँ पे। तो ए बी को देखिए, ए के जगह ए वाले एलिमेंट को लिखेंगे 3 5 2, बी के जगह बी वाले एलिमेंट को लिखेंगे 1 0 4। अब मल्टीप्लाई करते हैं, 3 × 1 3, 3 × 0 0, 3 × 4 12, 5 × 1 यहाँ 5, 5 × 0 0, 5 × 4 5 के 20, 2 × 1 2, 2 × 0 0, 2 × 4 8। बस कहानी खत्म। अब इसका ट्रांसपोज करेंगे, ए बी तो आ गया, अब ए बी का ट्रांसपोज करेंगे। कैसे करेंगे, जो फर्स्ट रो में उसको फर्स्ट कॉलम में डालिए। हाँ, लेकिन ये लगाना नहीं भूलिएगा, टी लिखिए या फिर डैश लगाइए, लगाना ज़रूरी है। 3 0 12, 3 0 12, इस फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में डाल दिए। अब सेकंड रो को सेकंड कॉलम में डालेंगे, तो 5 0 20। ठीक है, अब 2 0 8 को हम लोग कहाँ लिखेंगे, थर्ड कॉलम में। तो ये आ गया ए बी डैश। अब क्या करना है हमको, RHS में देखिए, RHS में हमको फाइंड करना है बी का डैश इंटू ए का डैश। ठीक है, तो पहले बी डैश फाइंड करना होगा, फिर ए डैश फाइंड करना होगा, उसके बाद मल्टीप्लाई। तो चलिए पहले बी डैश फाइंड करते हैं। तो बी डैश कैसे फाइंड करेंगे, बी वाला जो मैट्रिक्स दिया है उसका हम लोग रो और कॉलम चेंज कर देंगे। तो ये तो एक ही रो दिया है, तो इसको कॉलम में बना देते हैं, तो 1 0 4 हो गया। ठीक, और यहाँ पे ए डैश, तो ए डैश कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ पे तो कॉलम में दिया है तो इसको रो में कन्वर्ट कर देते हैं, तो 3 5 2, तो ये कन्वर्ट हो गया। अब इस दोनों को मल्टीप्लाई करना है, लेकिन पहले जो दिया है उसी को मल्टीप्लाई करिएगा। पहले बी डैश दिया है, उसके बाद ए ट्रांसपोज दिया है, तो दोनों को जैसे दिया है उसी प्रकार से लिखेंगे। तो यहाँ लिखेंगे नाउ बी का ट्रांसपोज और यहाँ ए का ट्रांसपोज। तो पहले बी वाला को लिखेंगे, बी वाला यहाँ है 1 0 4, ए वाला कहाँ है 3 5 2, 3 5 2। अब देखिए मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ 52 नहीं समझिएगा, 3 5 2 लिखा हुआ है। देखिए 3 × 3 3, 1 × 3 तो यहाँ पे हो गया 3, 1 × 5 तो यहाँ हो गया 5, 1 × 2 तो यहाँ हो गया 2, 0 × 3 तो यहाँ हो गया 0, 0 × 5 तो यहाँ पे हो गया 0, 0 × 2 तो यहाँ हो गया 0, 4 × 3 तो 12, 4 × 5 तो यहाँ पे 20 और 4 × 2 तो यहाँ 8। तो अब आप देख रहे हैं कि बी डैश इंटू ए डैश भी आ गया है। तो ये LHS सॉल्व किया होता है, उसकी इक्वेशन 1 दीजिए, RHS को सॉल्व किया इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दीजिए। अब मिलाइए कि 3 5 2 3 5 2, 0 0 0 0 0 0, 12 20 8, 12 20 8। तो दोनों इक्वेशन तो 2 कॉपी है। जब कॉपी है तो यहाँ लिख देंगे अंग्रेजी में, क्या लिखना है, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 बी गेट जो प्रूफ करने के लिए दिया था उस स्टेटमेंट को लिखेंगे कि ए बी ट्रांसपोज इक्वल टू बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज, और इक्वल टू जो आया है उसको भी लिख सकते हैं। तो यहाँ लिख देते हैं 3 5 2 0 0 0, 12 20 8। ये हो गया वेरीफाइड। ठीक है, दिखाई दिया, यही हो गया क्या, वेरीफाइड हो गया ये। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 पे, लेकिन क्वेश्चन नंबर 4 भी 2 कॉपी ऐसा ही है। आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं मेरे वीडियो को और सोल्व कर सकते हैं खुद से, उसके बाद मिला लीजिएगा। ठीक है, पहले पॉज कीजिए, उसका सोल्व कर लीजिए, उसके बाद मिला लीजिएगा। चलिए, लेकिन हम बनाएंगे अभी।
यहाँ पे देखिए चौथा का पहला क्वेश्चन है, ए दिया है और बी दिया है, वेरीफाई क्या करना है, ए बी डैश इक्वल टू बी डैश इंटू ए डैश। तो सबसे पहले ए बी फाइंड करते हैं। LHS में क्या क्या हमको फाइंड करना है, ए बी पहले फाइंड करेंगे, ठीक है। तो देखिए ए बी के लिए हम जो पहले ए दिया है उसको पहले लिखेंगे 2 1 3 4 1 0, तो ए हो गया। फिर बी का एलिमेंट को लिखेंगे, बी में क्या है 1 0 5 -1 2 और 0, ठीक। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी इक्वल टू देखिए मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आएगा, 2 × 1 2, 1 × 0 तो प्लस का 0, 3 × 5 तो प्लस का 15, ठीक। 2 × -1 तो यहाँ माइनस का 2, 1 × 2 तो यहाँ पे प्लस का 2 और 3 × 0 तो प्लस का 0, दिखाई दे रहा है। अब 4 × 1 तो यहाँ पे हो गया 4, मल्टीप्लाई करना तो आता ही होगा, एक्सरसाइज 5.2 में हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन बनाए हैं। 1 × 4 तो यहाँ 4, 1 × 0 तो यहाँ प्लस का 0 और 0 × 5 तो यहाँ पे हो गया 0, 4 × -1 तो यहाँ लिखेंगे माइनस का 4, 1 × 2 तो यहाँ लिखेंगे प्लस का 2 और 0 × 0 तो ये प्लस का 0। बस अब इसको थोड़ा सोल्व कर लेते हैं। तो 15 2 17, -2 + 2 0 4 और यहाँ पे -4 + 2 तो यहाँ माइनस का 2। तो ए बी तो आ गया, दिखाई नहीं दे रहा था, ये ए बी तो आ गया। अब ए बी का हमको ट्रांसपोज फाइंड करना है। तो ए बी का ट्रांसपोज कैसे फाइंड होगा, जो ये दिया गया है उसको रो को कॉलम में, कॉलम को रो में कर दीजिए। यहाँ लिखेंगे 17 0, इस वाले फर्स्ट वाले रो को फर्स्ट वाले कॉलम में डाल दिए, यहाँ पे 4 और -2, ये चला गया सेकंड वाले रो सेकंड वाले कॉलम में। तो ये ए बी का ट्रांसपोज आ गया। अब RHS में देखिए क्या करना है, RHS में बी का ट्रांसपोज और यहाँ ए का ट्रांसपोज है ना। तो पहले बी का ट्रांसपोज फाइंड करना होगा, फिर ए का ट्रांसपोज फाइंड करना होगा, फिर मल्टीप्लाई करने के लिए बोला है तो मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए पहले बी का ट्रांसपोज, यहाँ देखिए बी का ट्रांसपोज कैसे करेंगे, जो बी दिया गया है उसी को हम लोग ट्रांसपोज बनाएंगे। देखिए तो ये फर्स्ट वाले रो को हम लोग किस में डालेंगे, कॉलम में। तो 1 -1 को डालेंगे किस में, कॉलम में। तो 1 -1, 0 -2 को सेकंड कॉलम में, 0 2 को हम सेकंड कॉलम में डाल दिए और थर्ड वाले रो को हम थर्ड वाले कॉलम में। तो 5 0, यहाँ लिखेंगे 5 0, तो यहाँ पे बी डैश भी आ गया। अब ए डैश लाएंगे, तो ए डैश को कैसे लाएंगे, ए डैश लिखेंगे, ए डैश मतलब ए ट्रांसपोज, ठीक है, डैश बार बार बोल दे रहे हैं। तो यहाँ पे जो फर्स्ट रो में है उसको फर्स्ट कॉलम में डालेंगे, तो डालते हैं 2 1 3 को यहाँ लिखेंगे 2 1 3, 4 1 0 को यहाँ लिखेंगे 4 1 0। तो यहाँ पे आ गया फर्स्ट रो में या फर्स्ट कॉलम में हम डाल दिए। अब यहाँ पे बी ट्रांसपोज आया है और ए ट्रांसपोज आ गया है, ठीक। तो क्या करेंगे, अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन देखेंगे क्या बोला है, पहले बी ट्रांसपोज फिर ए ट्रांसपोज। तो पहले बी ट्रांसपोज को लिखेंगे फिर ए ट्रांसपोज को लिखेंगे। तो यहाँ लिखते हैं नाउ बी का ट्रांसपोज और यहाँ ए का ट्रांसपोज। तो बी का ट्रांसपोज यहाँ है, इसको लिखिए 1 0 5, यहाँ लिखेंगे -1 2 और 0। फिर ए का ट्रांसपोज कहाँ है, 2 4 1 1 3 0, यही तो है। अब इसको सिंपल मल्टीप्लाई कीजिए और लिखिए 1 × 2 2, 0 × 1 0, 5 × 3 तो 15, 1 × 4 तो 4, 0 × 1 तो यहाँ 0, 5 × 0 तो यहाँ पे 0, बात ख़त्म। अब -1 × 2 तो -2, 2 × 1 तो प्लस का 2 और 0 × 3 तो यहाँ पे 0, -1 × 4 तो यहाँ लिखेंगे माइनस का 4, 2 × 1 तो यहाँ प्लस का 2 और यहाँ पे 0 × 0 तो प्लस का 0, ठीक। तो यहाँ पे बी डैश और यहाँ ए डैश आया, ठीक। अब इसको यहाँ पे क्या करेंगे, थोड़ा सोल्व कर लेंगे। तो 15 2 17, यहाँ पे हो गया 4, यहाँ पे हो गया प्लस माइनस ख़त्म, यहाँ 0, यहाँ -4 प्लस में 2 तो यहाँ माइनस का 2। अब जो हम LHS को सॉल्व किया था उसको इक्वेशन 1 और RHS को सॉल्व किया इक्वेशन नंबर 2, है ना। तो अब दोनों के देखिए ए बी का ट्रांसपोज और बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज, दोनों देखिए 2 कॉपी है कि नहीं, 17 4 0 -2, 17 4 0 -2 कॉपी है। तो यहाँ से लिखेंगे क्या, लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 बी गेट LHS, हम हर तरह का लिख दे रहे हैं, LHS = RHS वेरीफाइड। आपको जैसे लिखना होगा वैसे लिखिएगा, LHS = RHS लिख सकते हैं या फिर जो स्टेटमेंट दिया है वो स्टेटमेंट लिख सकते हैं। अब चलते हैं 4 नंबर का सेकंड पे, ये भी क्वेश्चन 2 कॉपी है। देखिए
ए है मैट्रिक्स, ये बी मैट्रिक्स है। हमको क्या करना है, ए बी का ट्रांसपोज इक्वल टू बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज, ये प्रूफ करना है या वेरीफाई करना है। तो हमको क्या करेंगे, पहले LHS को लेंगे। LHS में यहाँ पे है ए बी का ट्रांसपोज, तो पहले ए बी फाइंड करना होगा तब तो ट्रांसपोज फाइंड करेंगे। तो पहले ए बी फाइंड करते हैं। ए बी के लिए क्या करना होगा, गुना ए की जगह ए वाले एलिमेंट को, तो 1 4 0 5 6 7। अब बी वाले मैट्रिक्स के साथ बी वाले एलिमेंट लिखेंगे, 2 3 -1 1 0 -7। अब मल्टीप्लाई कीजिए, 1 × 2 2, 4 × 1 तो प्लस का 4, 1 × 3 तो 3, 4 × 0 तो प्लस का 0, 1 × -1 -1, 4 × -7 तो माइनस का 28, 0 × 2 तो 0, 5 × 1 तो प्लस का 5, 0 × 3 तो 0, 5 × 0 तो 0। ठीक है, अब देखिए 0 × -1 तो यहाँ पे हो गया 0, और 5 × -7 तो माइनस का 35। ठीक है, अब 6 × 2 तो 12 हो गया, 7 × 1 तो प्लस का 7, 6 × 3 तो 6 3 18, 7 × 0 तो प्लस का 0, उसका 6 × -1 तो माइनस का 6, 7 × -7 तो 7 7 49, माइनस का 49। ठीक है, अब क्या करना है, अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लीजिए। ओह, दिखाई भी नहीं दिया आपको। अच्छा, ये तो मल्टीप्लाई कर ही लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या करना है, थोड़ा सॉल्व कर लीजिए। ए बी इक्वल टू क्या यहाँ पे होगा, ऊपर में होगा 4 2 6, फिर 3, और यहाँ पे माइनस का 29, यहाँ पे हो जाएगा 5, यहाँ पे हो जाएगा 0, यहाँ पे होगा माइनस का 35, यहाँ पे 12 7 19, और यहाँ पे 18, और यहाँ पे कितना होगा 54, नहीं माइनस का हो जाएगा कितना 55। तो ये ए बी आया। अब इसका ए बी का ट्रांसपोज निकालेंगे। ठीक है, ट्रांसपोज निकालना तो आ ही गया होगा ना। अब इस रो वाले को कॉलम में, कॉलम वाले को रो में। तो यहाँ पे देखिए ए बी का ट्रांसपोज कैसे निकलेगा, 6 3 -29, 6 3 -29। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में डालें। अब सेकंड रो को देखिए, ध्यान से देखिएगा, जो नहीं समझ पा रहे हैं वो भी समझ जाएगा। 5 0 -35 है, ये सेकंड रो को सेकंड कॉलम में डालेंगे। तो यहाँ 5 0 माइनस का 35। अब थर्ड रो को थर्ड कॉलम में, तो 19 18 माइनस का 55। तो ये इक्वेशन नंबर 1। LHS हम लोग सोल्व कर लिए, तो ये इक्वेशन नंबर 1। अब RHS के ऊपर आएंगे। ठीक है, तो देखिए RHS में क्या बोला है, RHS इक्वल टू बोलता है कि B डैश इंटू A डैश, मतलब ट्रांसपोज, B का ट्रांसपोज इंटू A का ट्रांसपोज। तो पहले B का ट्रांसपोज निकालिए। तो B का ट्रांसपोज निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ पे देखिए B का ट्रांसपोज क्या आ जाएगा, यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है ना। तो इसको हम लोग इस रो को कॉलम में डालेंगे, सेकंड रो को भी कॉलम में डालेंगे। तो 2 3 -1 1 0 -7 ये आ गया B डैश। अब A डैश कैसे आएगा, देखिए A डैश मतलब कि A ट्रांसपोज कैसे आएगा, तो जो फर्स्ट रो में उसको फर्स्ट कॉलम में डालिए। तो 1 4 लिखेंगे यहाँ पे 1 4, फिर सेकंड वाले रो को सेकंड कॉलम में 0 5 दिखाई दे रहा है। ठीक है, उसके बाद 6 7 थर्ड रो में है, तो यहाँ पे लिखेंगे 6 7, ये थर्ड कॉलम में चला गया। अब इसी दोनों को तो मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे देखिए B डैश को यहाँ से लिखेंगे 2 1 3 0 -1, और यहाँ माइनस का 7, मल्टीप्लाई करेंगे किससे 1 0 6 4 5 7। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करके यहाँ देखिए क्या आ रहा है, 2 × 1 2, 1 × 4 तो प्लस का 4, 2 × 0 तो 0, 1 × 5 तो प्लस का 5, 2 × 6 तो 12, और 1 × 7 तो प्लस का 7, 3 × 1 तो यहाँ 3, 0 × 4 तो प्लस का 0, 3 × 0 तो यहाँ 0, 0 × 5 तो प्लस का 0, 3 × 6 तो 6 3 18, 0 × 7 तो प्लस का 0, 1 × -1 -1 × 1 तो यहाँ माइनस का 1, -7 × माइनस का 4 तो माइनस का 28, -1 × 0 तो यहाँ 0, -7 × -7 × 5 तो माइनस का 35, और यहाँ -1 × 6 तो माइनस का 6, यहाँ -7 × 7 तो माइनस का 49। अब इसको ऐड सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। तो यहाँ पे A डैश और B डैश हम लोग निकाल रहे हैं। B डैश इंटू A डैश इक्वल टू क्या आएगा, 4 2 6, यहाँ पे हो जाएगा 5, और यहाँ पे हो जाएगा 19, यहाँ पे हो जाएगा 3, यहाँ पे 0, यहाँ पे 18, यहाँ पे माइनस का 29, यहाँ 35, और यहाँ माइनस का 55। तो अब आप देख रहे हैं इक्वेशन 2 है ये।
इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 देखिए सेम है कि नहीं। 6 5 19 3 0 18 माइनस 29 माइनस 35 माइनस 55, 6 5 19 3 0 18 माइनस 29 माइनस 35 माइनस 55 सेम है। तो यहाँ लिखेंगे हेंस LHS इक्वल टू RHS प्रूव्ड या वेरीफाइड लिखा है तो वेरीफाइड लिख देंगे, कहानी ख़त्म। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 का तीसरा नंबर पे, ठीक है। अब यहाँ देखिए तीसरे नंबर में भी वही प्रूफ करना है। ए दिया है, बी दिया है, अब ए बी को मल्टीप्लाई कीजिए, उसका ट्रांसपोज इक्वल टू बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज, यही तो हम लोग को फाइंड करना है, प्रूफ करना है। तो चलिए करते हैं, पहले ए बी फाइंड करना होगा। LHS में देखिए पहले ए बी फाइंड करेंगे तब तो ट्रांसपोज फाइंड कर पाएंगे, तो पहले ए बी फाइंड करते हैं। ए बी, ए की जगह ए वाले एलिमेंट को 2 1 3, बी वाले 4 1 0, बी की जगह बी वाले एलिमेंट को 1 -1, यहाँ 0 2 5 और 0। अब मल्टीप्लाई करना शुरू, तो 2 इंटू 1, 2 इंटू 1 क्या हो गया 2, 1 इंटू 0 तो प्लस का 0, 3 इंटू 5 तो 15, ठीक है। और अब फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से, तो 2 इंटू -1 तो यहाँ लिखेंगे माइनस का 2, 1 इंटू 2 तो यहाँ प्लस का 2, 3 इंटू 0 तो प्लस का 0, 4 इंटू 1 तो 4, 4 इंटू 0 तो प्लस का 0, 0 इंटू 5 तो यहाँ पे 0, 4 इंटू -4, 4 इंटू -1 तो यहाँ माइनस का 4, 1 इंटू 2 तो प्लस का 2 और 0 इंटू 0 तो प्लस का 0। चलिए अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लीजिए, तो ए बी इक्वल टू क्या आएगा 15 2 17 और यहाँ पे हो गया 0, -2 + 2 0, 4 हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे -4 प्लस का 2 तो यहाँ माइनस का 2, तो ये ए बी आ गया। अब इसको क्या करना है, ए बी ट्रांसपोज करना है। तो ए बी का ट्रांसपोज कैसे होगा 17 0 4 -2, कैसे किए, ये फर्स्ट रो वाला जो है उसको फर्स्ट कॉलम में डालें, सेकंड रो वाला जो है उसको सेकंड कॉलम में डालें, कहानी ख़त्म। तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। अब हमको RHS में क्या सॉल्व करना है वो देखिए। RHS में देखिए ध्यान से, बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज, यही तो हमको फाइंड करना है, ठीक है। तो पहले देखिए बी ट्रांसपोज मेरे पास रहेगा, उसके बाद ए ट्रांसपोज रहेगा, तब तो मल्टीप्लाई कर पाएंगे। मेरे पास है क्या, नहीं है, तो पहले बी ट्रांसपोज फाइंड कीजिए फिर ए ट्रांसपोज फाइंड कीजिए। तो यहाँ देखिए बी का ट्रांसपोज हम फाइंड करने जा रहे हैं। ये जो बी वाला है दिया गया उसको हम लोग क्या करेंगे, जो रो में उसको कॉलम में, जो कॉलम में उसको रो में, कहानी ख़त्म। तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में 1 -1, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में 0 2, थर्ड रो को थर्ड कॉलम में 5 0, ये आ गया बी का ट्रांसपोज। अब ए का ट्रांसपोज चाहिए, तो यहाँ पे ध्यान से देखिए ए में क्या दिया गया है 2 1 3 4 1 0, है ना। तो अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट वाले रो को फर्स्ट वाले कॉलम में, तो 2 1 3 2 1 3। अब सेकंड वाले रो को सेकंड वाले कॉलम में, तो 4 1 0, यहाँ आ गया। अब क्या करना है, इसको सिंपल मल्टीप्लाई। तो यहाँ देखिए बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज मल्टीप्लाई करेंगे, तो बी कहाँ है 1 0 5 -1 2 0, ए कहाँ है 2 4 1 1 3 0। अब मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 इंटू 2 2, 0 इंटू 1 तो प्लस का 0, 5 इंटू 3 तो 5 15। अब 1 इंटू 4 तो यहाँ प्लस का 4, 0 इंटू 1 तो प्लस का 0, 5 इंटू 0 तो यहाँ प्लस का 0, -1 इंटू 2 तो माइनस का 2, 2 इंटू 1 तो प्लस का 2 और 0 इंटू 3 तो प्लस का 0। अब -1 इंटू 4 तो यहाँ माइनस का 4, 2 इंटू 1 तो यहाँ प्लस का 2, 0 इंटू 0 तो प्लस का 0। तो ये आ गया बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज। लेकिन इसको अभी और सॉल्व करना होगा ना, तो यहाँ लिखेंगे बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज इक्वल टू 15 2 17, 4 + 0 0 तो यहाँ हो गया 4, ये -2 + 2 तो हो गया 0, और यहाँ पे -4 + 2 तो यहाँ हो गया माइनस का 2। तो ये इक्वेशन 2 हुआ। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को देखिए, दोनों 2 कॉपी है, तो यहाँ लिख देंगे अंग्रेजी में फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 बी गेट सॉरी यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा आपको, LHS इक्वल टू RHS, ये हो गया वेरीफाइड, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब चौथा का चौथा बनाएंगे, ये चौथा का तीसरा था। तो चलिए सेम क्वेश्चन है, देखिए ए बी को मल्टीप्लाई कीजिए फिर ट्रांसपोज निकालिए, फिर बी ट्रांसपोज फिर इंटू ए ट्रांसपोज, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे LHS में क्या करना है, ए बी का ट्रांसपोज। तो पहले ए बी फाइंड करना होगा हमको, तो यहाँ पे देखिए
ए बी को फाइंड करने के लिए पहले ए वाले एलिमेंट को लिखेंगे 3 - 4 1 1 1 0। फिर बी वाले एलिमेंट को लिखेंगे, यहाँ पे है, यहाँ लिखेंगे 2 1 2 1 3 4। मल्टीप्लाई करते हैं अब, देखिए 3 × 2 तो 3 दूनी का 6, -4 × 1 तो माइनस का 4, 3 × 1 तो यहाँ हो गया 3, -4 × 3 तो माइनस का 12, -3 × 2 तो यहाँ पे 6, -4 × 4 तो माइनस का 16, -1 × 2 तो यहाँ 2, 1 × 1 तो प्लस का 1, 1 × 1 तो यहाँ 1, 1 × 3 तो यहाँ प्लस का 3, 1 × 2 तो यहाँ 2 और 1 × 4 तो यहाँ प्लस का 4, 1 × 2 तो यहाँ 2, 0 × 1 तो यहाँ 0, 1 × 1 1, 0 × 3 0, 1 × 2 तो यहाँ 2, 0 × 4 4, सॉरी 0 × 4 तो 0। ठीक, तो यहाँ पे ए बी को हम लोग थोड़ा और अच्छा से सोल्व कर लेंगे। 6 में से 4 गया तो 2, 3 में से 12 गया, ठीक है, तो कितना होगा 9 10 11 12, मतलब कि 9 10 11 12 9 आएगा, लेकिन माइनस में, और यहाँ पे हो जाएगा -10, यहाँ पे 2 1 3 हो गया, यहाँ पे 4 हो गया, सिर्फ ऐड कर रहे हैं, 4 2 6 हो गया, यहाँ पे 2 1 2, तो ये ए बी आ गया। ठीक है, अब हमको क्या करना है, यहाँ पे ए बी डैश फाइंड करना है, ए बी ट्रांसपोज फाइंड करना है ना। तो क्या करेंगे, जो रो में उसको कॉलम में, जो कॉलम में उसको रो में। तो यहाँ पे देखिए 2 - 9 - 10, यहाँ लिखेंगे 2 - 9 - 10, 2 3 6 2 4 6 को, सॉरी 3 4 6 को यहाँ लिखेंगे 3 4 6, इसको कॉलम में डालेंगे तो 2 1 2, ये इक्वेशन नंबर 1 आया। ठीक है, अब RHS को सोल्व करेंगे। तो RHS में क्या है, देखिए ध्यान से, RHS में है हमको B का ट्रांसपोज इंटू A का ट्रांसपोज फाइंड करना है। तो ये जो B का ट्रांसपोज है वो तो मेरे पास है नहीं तो A का ट्रांसपोज है, तो वहाँ से उठाएंगे। देखिए ये B जो है, यहाँ से हम लोग B का ट्रांसपोज फाइंड करेंगे। तो ये जो रो में दिया गया उसको कॉलम में लिखेंगे। तो 2 1 2 को फर्स्ट कॉलम में 2 1 2, सेकंड रो वाले के 1 3 4। अब ए वाले के ट्रांसपोज को देखिए, ए ट्रांसपोज लिखेंगे। तो ये जो फर्स्ट रो में है, सेकंड रो में है, थर्ड रो में है, उसको देखिए कैसे लिखेंगे, 3 माइनस का 4 1 1 और 1 0। अब इस दोनों को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन ध्यान रहे पहले बी डैश लिखा है फिर ए ट्रांसपोज लिखा है, तो पहले बी ट्रांसपोज लिखेंगे फिर ए ट्रांसपोज लिखेंगे। तो यहाँ लिखेंगे बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज। तो बी का ट्रांसपोज कहाँ है, 2 1 1 3 और 2 4। ठीक, ए का ट्रांसपोज कहाँ है, 3 1 1 -4 1 0। अब मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करना तो आता ही होगा। 2 × 3 6, 1 × -4 तो यहाँ माइनस का 4, 2 × 1 तो यहाँ 2, 1 × 1 तो यहाँ प्लस का 1, 2 × 1 तो यहाँ 2, यहाँ पे 1 × 0 तो यहाँ प्लस का 0, 1 × 3 तो यहाँ 3, 3 × -4 तो यहाँ माइनस का 12, 1 × 1 तो प्लस का 1, 3 × 1 तो यहाँ प्लस का 3। ठीक है, और 1 × 1 तो यहाँ प्लस का 1, 3 × 0 तो यहाँ प्लस का 0, 2 × 3 तो यहाँ 6, -4, 4 × -4 तो माइनस का 16, 2 × 1 तो यहाँ 2, और 4 × 1 तो यहाँ प्लस का 4, 2 × 1 तो यहाँ 2, और 4 × 0 तो यहाँ प्लस का 0। अब थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं इसको। यहाँ देखिए बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज इक्वल टू 6 में से 4 गया तो 2 2 1 3, 2 + 0 2, 9 हो जाएगा माइनस का, यहाँ पे 3 1 4, और यहाँ पे 1 -16 प्लस 6 तो हो गया माइनस का 10, 4 2 6, और यहाँ पे 2। ये इक्वेशन नंबर 2 आया। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ध्यान से अब देखना है, तो चलिए देख लीजिए। 2 3 2 2 3 2, -9 4 1 -9 4 1, -10 6 2 -10 6 2, 2 कॉपी है। तो यहाँ लिख देंगे अंग्रेजी में, क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 बी गेट LHS इक्वल टू RHS। बस कहानी ख़त्म। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। देखिए ये क्वेश्चन नंबर जो 5 में है वो सभी का सभी जो हम आपको लिखवाएं प्रॉपर्टी, वो सब कुछ यहाँ प्रूफ करवाएगा। तो पहला प्रॉपर्टी देखिए क्या लिखा है, ABC में आपको 3 मैट्रिक्स दिया, ठीक है। आपको पहला प्रॉपर्टी प्रूफ करवा रहा है कि A + B का ट्रांसपोज इक्वल टू A का ट्रांसपोज प्लस B का ट्रांसपोज होता है, ऐसा आप प्रूफ कीजिए। ठीक है, तो करते हैं। तो पहले LHS को उठाएंगे। LHS में आप देखिए क्या करना है, A + B का हमको ट्रांसपोज फाइंड करना है। समझ में आ रहा है बात। तो A + B पहले फाइंड करना होगा। तो चलिए A + B को फाइंड कीजिए यहाँ से। तो A + B
और ध्यान से देखिए, एक वाले की जगह ए लिखेंगे 5 -1 6 और 7, प्लस की जगह यहाँ पे लिखेंगे 2 1 3 4। ठीक, अब यहाँ पे देखिए ऐड करेंगे तो 5 2 7 -1 और +1 0, 6 और 3 प्लस कर रहे हैं तो 9, 7 + 4 तो 7 4 11। तो ये आ गया ए बी। अब इसका हमको क्या करना है, ट्रांसपोज। तो ए प्लस बी का क्या कर रहे हैं, ट्रांसपोज। देखिए, तो जैसे ही ट्रांसपोज करेंगे तो ये जो फर्स्ट रो वाला है वो फर्स्ट कॉलम में आ जाएगा 7 0, ये सेकंड रो वाला सेकंड कॉलम में 9 और 11। तो LHS तो हम सॉल्व कर लिए, तो LHS सॉल्व कर लिए तो इक्वेशन नंबर 1 डालें। अब कहाँ करेंगे, RHS को। तो देखिए RHS जो है, RHS वो फाइंड करना है कि A डैश और B डैश, मतलब कि ट्रांसपोज। ठीक है, तो A का ट्रांसपोज प्लस B का ट्रांसपोज, लेकिन हमको तो A पता है और B पता है, ट्रांसपोज तो उसका पता ही नहीं है। तो A और B का ट्रांसपोज फाइंड करेंगे कैसे, यहाँ लिखेंगे A का ट्रांसपोज कैसे लिखेंगे, जो दिया है उसका चेंज करेंगे रो कॉलम। तो 5 -1 को लिखेंगे कॉलम में 5 -1 6 7 6 7, A का ट्रांसपोज आ गया। अब B का ट्रांसपोज, तो B का ट्रांसपोज कैसे, 2 1 को यहाँ से लिखेंगे 2 1 3 4। बात समझ में आया कैसे लिखें, ये जो फर्स्ट रो था उसको फर्स्ट कॉलम में, सेकंड रो था उसको सेकंड कॉलम में। अब तक तो समझ में आ गया होगा। अब क्या करेंगे, A का ट्रांसपोज प्लस B का ट्रांसपोज फाइंड करना है। तो यहाँ लिखेंगे 5 6 -1 और ये 7। ठीक, अब इसको प्लस का साइन लगाएंगे तो यहाँ प्लस का साइन है। फिर B का ट्रांसपोज लिखेंगे 2 3 1 4। ठीक, अब यहाँ पे देखिए 5 2 7 6 और 3 9, -1 + 1 0, 7 4 11। तो ये इक्वेशन आया 2। तो आप देख रहे हैं 7 9 0 11, 7 9 0 11। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से देखिए 2 कॉपी है, सेम है दोनों। जब सेम है तो यहाँ पे लिखिए फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से क्या देख रहे हैं कि A प्लस B का ट्रांसपोज किसका इक्वल है, A का ट्रांसपोज प्लस B का ट्रांसपोज। यही देख रहे हैं, मतलब ये हो गया वेरीफाइड। अब चलते हैं 5 का सेकंड नंबर में। सेकंड नंबर क्या कहता है, ध्यान से यहाँ देखिए। सेकंड नंबर में ये क्वेश्चन दिया गया है, ये भी एक प्रॉपर्टी है। क्या है कि 3B का ट्रांसपोज इक्वल होगा किसके, 3 और B का ट्रांसपोज। ऐसे देखिए, तो 3B पहले हमको फाइंड करना होगा। मेरे पास तो सिर्फ B है, कहाँ गया ये, सिर्फ मेरे पास B है, लेकिन हमको यहाँ 3B फाइंड करना होगा। तो LHS में देखिए, LHS में हमको 3B का ट्रांसपोज चाहिए, है ना। तो हमको क्या करना होगा, पहले 3B फाइंड करना होगा। तो यहाँ देखिए 3B हम फाइंड कर रहे हैं, तो 3 को रखेंगे बाहर और जो B में दिया है उसको लिखेंगे। तो B में क्या दिया है, 2 1 3 4 हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 1 3 4। चलिए लिख दिए। अब क्या करेंगे, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करने के बाद ये क्या हो जाएगा, 3 दूनी का 6, 3 और 3 3 9, 3 चौके 12। तो ये इसको बंद कर दीजिए। तो ये आ गया क्या, 3B। ठीक है, अब इसका ट्रांसपोज करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे 3B, यहाँ पे देखिए 3B का ट्रांसपोज। तो जो रो में है उसको कॉलम में डालेंगे, जो कॉलम में उसको रो में डालेंगे। तो यहाँ देखिए 6 3 किस में है, फर्स्ट रो में, तो इसको फर्स्ट कॉलम में डालिए 6 3। सेकंड कॉलम में 9 और 12 है, तो 9 12 को सेकंड कॉलम में डालिए। तो ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया, मतलब LHS हम लोग सॉल्व कर लिए। अब क्या करना है हमको, 3 RHS में क्या करना है, 3 और B को डैश फाइंड करना है। ऐसे 3 और B डैश हमको ये फाइंड करना है। ठीक, तो पहले क्या करेंगे, पहले हमको B डैश चाहिए होगा, मतलब B ट्रांसपोज चाहिए होगा। तो हम लोग B ट्रांसपोज कैसे फाइंड करेंगे, ये है RHS। ठीक है, ये RHS है। तो B का ट्रांसपोज कैसे फाइंड करेंगे, जो दिया है उसको ध्यान से देखिए, 2 1 3 4। यहाँ लिखेंगे 2 1 3 4, कहानी ख़त्म। अब इसमें 3 से मल्टीप्लाई करना है। अब 9 हमको चाहिए क्या, 3B का ट्रांसपोज। तो 3 बाहर रखेंगे और जो इसका B का ट्रांसपोज है उसको लिखेंगे 2 3 1 4, मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 दूनी का 6। जैसे ही मल्टीप्लाई करते हैं किसी मैट्रिक्स में किसी स्केलर नंबर से, तो सभी एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होता है। तो 3 दूनी का 6, 3 3 9, 3 × 1 तो यहाँ 3 और 3 चौके 12। ठीक, तो ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब यहाँ देखिए इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 दिखाई दे रहा है, दिखाने की कोशिश करेंगे हम। देखिए 6 9 3 12, 6 9 3 12 सेम है। जब सेम है तो यहाँ अंग्रेजी में एक लाइन लिखेंगे। क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से
यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से बी गेट जो क्वेश्चन है उसी को लिख देंगे। क्वेश्चन में क्या दिया गया है, क्वेश्चन में आपका दिया गया है 5 में कि 3b क्या लिखेंगे, 3b का ट्रांसपोज इक्वल टू 3b का ट्रांसपोज, बस वेरीफाई हो गया ये। ठीक, अब क्या करना है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है हम लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, ध्यान से देखिए। थर्ड क्वेश्चन में आपको दिया है, थर्ड क्वेश्चन में ए का ट्रांसपोज और उसका ट्रांसपोज ए के इक्वल आएगा, यही दिया है। तो आप देखिए ए का जो एलिमेंट है वो इतना दिया है, तो इसका ट्रांसपोज पहले फाइंड करेंगे। तो इसका ट्रांसपोज कैसे फाइंड करेंगे, ध्यान से देखिए। इसका ट्रांसपोज फाइंड करने के लिए इसका जो फर्स्ट रो में है उसको फर्स्ट कॉलम में डालेंगे। तो यहाँ लिखेंगे ए का ट्रांसपोज इक्वल टू, ये 5 - 1 है तो यहाँ लिखेंगे 5 - 1 6 और 7, यहाँ लिखेंगे 6 और ये 7, तो ये ए का ट्रांसपोज आ गया है। अब क्या करेंगे, इस ए का ट्रांसपोज को फिर से ट्रांसपोज कर देंगे। तो यहाँ लिखेंगे 9, यहाँ पे लिखते हैं 9, ए के ट्रांसपोज को फिर से ट्रांसपोज करेंगे तो अब इसको भी पलट देंगे। तो यहाँ पे हो गया 5 6 -1 और 7, ठीक है। तो अब ये देखिए किसके इक्वल है, इसके इक्वल है कि नहीं। अभी ये एक इक्वल आया कि नहीं, देख लीजिए 5 - 1 6 7, 5 - 1 6 7 आ गया। तो हम इसको लिख सकते हैं कि इक्वल टू ए। ठीक, तो यहाँ पे एक लाइन लिख दीजिए, हेंस ए के ट्रांसपोज इक्वल टू ए, वेरीफाई। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए क्या बोला है, तो उसके लिए हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। देखिए फाइंड क्या करना है, वेरीफाई करना है कि a इंटू सी का ट्रांसपोज इक्वल टू सी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज, ये हमको फाइंड करना है। फाइंड कर लेंगे, दोनों अगर इक्वल आ गया तो प्रूफ हो गया। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, a और c फाइंड करना होगा, तब तो ac का हम ट्रांसपोज फाइंड कर पाएंगे। तो ac पहले फाइंड करेंगे। a की जगह a वाले एलिमेंट को लिखेंगे 5 - 1 6 और यहाँ 7। c की जगह c वाले को लिखेंगे 1 3 -1 और यहाँ 4। ठीक, अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 5 × 1 5 -1 × -1 तो प्लस का 1, 5 × 3 तो 5 3 15 -1 × 4 तो ये माइनस का 4, 6 × 1 तो 6, 6 × 1 तो 6, 7 × -1 तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस का 7, 6 × 3 तो 6 3 18, 7 × 4 तो 7 4 28। अब इसको क्या करना है, इधर साइड में लिख दीजिए, कैसे, 5 1 6, 15 में से 4 गया तो 11, 6 में से 7 गया तो माइनस का 1, 8 और 28 को जोड़िए तो 8 8 16, बाकी हाथ में 1 2 1 3 1 4 मतलब 46। तो ये इतना आया। ठीक, अब हम इसको ट्रांसपोज करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे AC का ट्रांसपोज, जो रो में उसको कॉलम में डालिए, तो 6 11 -1 और 46, तो ये आ गया AC का ट्रांसपोज। अब हमको क्या करना है, C का ट्रांसपोज इंटू A का ट्रांसपोज फाइंड करना है। ठीक, तो ये तो इक्वेशन नंबर 1 हो गया। LHS सॉल्व कर ली तो इक्वेशन नंबर 1। अब देखिए RHS में क्या करेंगे, C का ट्रांसपोज और यहाँ A का ट्रांसपोज फाइंड करना है हमको। ठीक, तो हमको तो C पता है और A पता है, ट्रांसपोज तो उसका पता नहीं है, तो उसका ट्रांसपोज फाइंड कीजिए आप। तो यहाँ पे देखिए C का ट्रांसपोज लिखेंगे, यहाँ से जो फर्स्ट रो में है उसको फर्स्ट कॉलम में डाल देंगे। तो 1 3 फर्स्ट रो में है तो इसको फर्स्ट कॉलम में डाल दिए, 1 -1 और 4 सेकंड रो में है तो उसको सेकंड कॉलम में डालिए, -1 और ये 4। C का ट्रांसपोज आ गया। अब हमको A का ट्रांसपोज फाइंड करना है। तो A का ट्रांसपोज कैसे फाइंड करेंगे, जो फर्स्ट रो में उसको फर्स्ट कॉलम में डालिए, तो 5 माइनस का 1, जो सेकंड रो में उसको सेकंड कॉलम में डालिए, तो ये 6 7। तो C का ट्रांसपोज भी आ गया, A का ट्रांसपोज भी आ गया। अब इस दोनों को सिंपल क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो C का ट्रांसपोज और यहाँ A का ट्रांसपोज मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ देखिए C के जगह ये लिख देंगे, C ट्रांसपोज के जगह 1 3 -1 और ये 4। ठीक, अब A का ट्रांसपोज कहाँ है, ये वाला, तो इसको लिखेंगे 5 6 -1 और ये 7। ठीक है, अब मल्टीप्लाई कीजिए, तो 1 × 5 कितना हो गया 5, -1 × -1 कितना हो गया प्लस का 1, 1 × 6 कितना हुआ 6, -1 × 7 कितना हुआ माइनस का 7, 3 × 5 कितना हुआ 15, 4 × 1 कितना हुआ माइनस का 4, 3 × 6 कितना हुआ 18 और 4 × 7 कितना हुआ 28। अब देखिए C का ट्रांसपोज इंटू A का ट्रांसपोज इक्वल टू 5 1 6, 6 में से 7 गया तो माइनस का 1, 15 में से 4 गया तो 11 और 18 28 कितना होगा 8 8 16, बाकी हाथ में 1 2 1 3 1 4 46। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को ध्यान से देखिए, 6 - 1 11 46, 6 - 1 11 46,
सेम है, इक्वल है। तो यहाँ पे हम अंग्रेजी में लिखेंगे, क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 ए सी का ट्रांसपोज इक्वल टू सी का ट्रांसपोज, ए का ट्रांसपोज, और इक्वल टू जो आया उसको भी आप लिख सकते हैं 6 - 1 11 46, वेरीफाई, कहानी ख़त्म। अब चलते हैं, एक और बचा है 5 का 5 नंबर, उसको भी देख लेते हैं। हालांकि उस तरह का हम लोग क्वेश्चन बहुत सारा बनाए, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। देखिए ये क्वेश्चन, तो इस टाइप का हम लोग पूरा क्वेश्चन बनाए हैं, फिर भी बना लेते हैं। वेरीफाई करना है कि ए बी का ट्रांसपोज इक्वल टू बी का ट्रांसपोज और ए का ट्रांसपोज, ठीक है। तो इसको फाइंड करते हैं। पहले ए बी चाहिए, LHS में क्या लिखेंगे, ए बी का ट्रांसपोज। तो पहले ए बी तो फाइंड करना होगा, तो चलिए ए बी फाइंड करते हैं। ए के जगह ए वाले को 5 - 1 6 और 7, बी के जगह बी वाले को यहाँ लिखेंगे 2 1 3 4, ठीक है। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई, तो 5 दूनी का 10, -1 × 3 तो माइनस का 3, 5 × 1 तो यहाँ लिखेंगे 5, -1 × 4 तो यहाँ लिखेंगे -4, 6 × 2 तो 12, 7 × 3 तो 7 × 21, 6 × 1 तो यहाँ 6, 7 × 4 तो 7 × 28। यहाँ लिखेंगे ए बी इक्वल टू 10 में से 3 गया तो 7, 5 में से 4 गया तो 1, 12 21 कितना होता है, 2 1 3 हो गया, 2 1 3 हो गया, ठीक है। 28 अच्छे कितना हो गया, 28 और 2 हो गया 30, 30 4 34। तो ये आया हम लोगों का ए बी। अब इसका ट्रांसपोज करेंगे, तो ए बी का ट्रांसपोज जैसे ही करेंगे तो क्या दिखाई देगा आपको, ये रो वाला कॉलम में चल जाएगा तो 7 1 हो जाएगा, सेकंड रो वाला सेकंड कॉलम में तो 33 और 34। तो ये आ गया हम लोग के सामने ए बी का ट्रांसपोज। अब अलग अलग फाइंड करना है बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज। तो सबसे पहले हमको बी ट्रांसपोज चाहिए होगा, इसको इक्वेशन 1 डाल देते हैं। बी का ट्रांसपोज चाहिए होगा, तो बी का ट्रांसपोज कैसे लिखेंगे, जो बी दिया उसको पलट देंगे तो 2 1 लिखेंगे, 2 1 3 4। अब तो समझ में आ गया होगा ना। उसके बाद बी ए का ट्रांसपोज कैसे लिखेंगे, देखिए ए का जो दिया है, जो रो वाला है उसको कॉलम में डालेंगे। 5 - 1 को कैसे लिखेंगे, 5 - 1, 6 7 को कैसे लिखेंगे, 6 7, ठीक। अब इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। लेकिन ध्यान रहे यहाँ पे बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज दिया है, तो पहले बी का ट्रांसपोज ही लिखेंगे, उसके बाद ए का ट्रांसपोज लिखेंगे। तो यहाँ लिखते हैं बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज, मल्टीप्लाई कीजिए, 2 3 1 4 और ए का ट्रांसपोज यहाँ 5 6 -1 और 7। अब मल्टीप्लाई करना शुरू, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 × 5 कितना हुआ, 10 प्लस -3 हो गया, 2 × 6 कितना हुआ तो 12, 3 × 7 7 21, 1 × 5 कितना हुआ 5, और 4 × -1 तो यहाँ पे -4, 1 × 6 कितना हुआ 6, 4 × 7 कितना हुआ 7 × 28। अब इसको जोड़ घटाव कर लेते हैं, तो ये हो गया 10 में से 3 गया तो 7, 12 और 21 कितना हुआ 2 1 3 और 2 1 3, 5 में से 4 गया तो 1, 6 और 28 कितना हुआ 28 और 2 30 4 34, ठीक है, ये 34 है। तो अब आप इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ध्यान से देख लीजिए, 7 33 1 34, 7 33 1 34, क्लियर है, बराबर है। तो यहाँ लिखेंगे क्या कि ए बी का ट्रांसपोज इक्वल टू बी का ट्रांसपोज और ए का ट्रांसपोज इक्वल टू 7 33 1 34, वेरीफाई हो गया, ठीक है, ये क्या हो गया, वेरीफाई। तो आप देख लिए कि जो भी हम लोग प्रॉपर्टीज पहले लिखवाए थे, हम बोले थे ना आपको, जो भी हम प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे हम लिखवाएं, ये सब जो हम प्रॉपर्टीज़ लिखवाएं, ये सभी प्रॉपर्टीज़ को हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 तक में सोल्व किए हैं, ठीक है। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 6 में, जो कि कुछ नया टाइप का क्वेश्चन है, उसको देख लेते हैं। देखिए ये भी एक प्रॉपर्टी ही है, ये हम लोग पिछला एक्सरसाइज में बताया था, लास्ट क्वेश्चन में, है ना, कि अगर ए का ट्रांसपोज इंटू ए करते हैं तो वो क्या आता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है। यही हम लोग को प्रूव करना है कि ए आपको दे दिया है मैट्रिक्स, और ए ट्रांसपोज इंटू ए करके आप I2 ला कर दिखा दीजिए। I2 करने का मतलब कि 2 क्रॉस 2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। तो लाते हैं, ए दिया गया तो पहले ए ट्रांसपोज फाइंड करेंगे, ठीक है। ये भी एक प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी में ऐड कर लीजिएगा इसको, ये 6 नंबर प्रॉपर्टी हो गया। तो हम लोग यहाँ पहले ए ट्रांसपोज फाइंड करेंगे। हाँ तो देखिए कॉस अल्फ़ा और साइन अल्फ़ा, तो ये जो रो में उसको कॉलम में बदल देंगे, तो यहाँ लिखेंगे कॉस अल्फ़ा और यहाँ लिखेंगे साइन अल्फ़ा, कहानी ख़त्म। और यहाँ पे देखिए माइनस का साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा, तो यहाँ लिखेंगे माइनस का साइन अल्फ़ा और यहाँ कॉस अल्फ़ा, बस। अब ए आ गया, ए
ट्रांसपोज आ गया, इस दोनों को क्या करना है, मल्टीप्लाई। तो करते हैं, ए इंटू ए का ट्रांसपोज, तो ए की जगह ए लिखेंगे, मतलब कॉस अल्फ़ा लिखेंगे, उसके बाद साइन अल्फ़ा लिखेंगे, यहाँ से कॉपी कीजिए। उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे माइनस का साइन अल्फ़ा, यहाँ पे लिखेंगे कॉस अल्फ़ा, ठीक है। और एक ट्रांसपोज कहाँ है, यहाँ पे, यहाँ लिखेंगे कॉस अल्फ़ा, यहाँ लिखेंगे माइनस का साइन अल्फ़ा, यहाँ लिखेंगे साइन अल्फ़ा और यहाँ कॉस अल्फ़ा। मल्टीप्लाई कीजिए, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा, तो यहाँ पे होगा कॉस स्क्वायर अल्फ़ा। अच्छा, ये बात तो पता होगा ना कि जब कॉस को मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस के बाद स्क्वायर लगेगा, पावर कॉस के बाद लगेगा, साइन के बाद लगेगा, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, ठीक। उसके बाद साइन अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा, तो यहाँ पे लिखेंगे साइन, उसके बाद स्क्वायर अल्फ़ा, ठीक है। अब देखिए कॉस अल्फ़ा इंटू माइनस साइन अल्फ़ा, तो यहाँ लिखेंगे कॉस अल्फ़ा इंटू, लेकिन माइनस में, साइन अल्फ़ा। अब साइन अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा तो प्लस में, अच्छा कॉस अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा पहले, कोई दिक्कत नहीं है। कॉस अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा मल्टीप्लाई में है ना, तो किसी को आगे पीछे लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे माइनस साइन अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा, तो यहाँ लिखेंगे माइनस का साइन अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा और प्लस में कॉस अल्फ़ा प्लस साइन अल्फ़ा, कॉस अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा। अब इसको यहाँ तो माइनस साइन अल्फ़ा इंटू माइनस साइन अल्फ़ा, तो माइनस ख़त्म, साइन स्क्वायर अल्फ़ा, फिर प्लस का कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, यहाँ पे होगा कॉस स्क्वायर अल्फ़ा। अब यहाँ पे देखिए, ये तो सब लोग जानता होगा कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है, 1। ये बच्चा जानता है, अगर नहीं जानते हैं तो आप याद कर लीजिए, कहानी ख़त्म। अब देखिए इसके जगह हम, देखिए ये कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा की जगह क्या लिख सकते हैं, 1। यहाँ पे माइनस में है, ये प्लस में है, देखिए कॉस अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा माइनस में है, यहाँ पे प्लस में कॉस अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा है, तो ये कहानी इसका ख़त्म, मतलब यहाँ पे 0। वही बात यहाँ भी, तो इसका भी कहानी ख़त्म, ये भी 0। और ये देखिए साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, ये क्या है, 1 है। तो आप देखिए वो 2 क्रॉस 2 का ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है कि नहीं है। कैसे पहचाने की आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ये जो प्रिंसिपल डायगोनल है इसका, इसके ऊपर एलिमेंट जो है वो 1 है, बाकी सब 0 है, इसलिए हम समझ गए कि क्या है, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, वो भी I2 का। तो हम यहाँ पे प्रूफ कर दिए, तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम कि हेंस A ट्रांसपोज इंटू A इक्वल टू I2 इक्वल टू 1 0 0 1, ये हो गया प्रूव्ड, कहानी ख़त्म। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के सेकंड नंबर पे। ये भी क्वेश्चन बिल्कुल ही सेम है, बस आपको मतलब क्लियर करने के लिए फिर से एक क्वेश्चन दे दिया है। आप ये समझ गए तो ये भी समझ गए। चलिए तो इसको देख लेते हैं। ए दिया है, फाइंड क्या करना है, ए ट्रांसपोज इंटू ए इक्वल टू क्या होना चाहिए, आई। तो ए ट्रांसपोज पहले फाइंड करते हैं। ए तो मेरे पास है लेकिन ए ट्रांसपोज नहीं है, तो ए ट्रांसपोज फाइंड करेंगे। जो रो में दिया गया उसको कॉलम में कर देंगे, तो फर्स्ट रो वाले को फर्स्ट कॉलम में कर देंगे, तो यहाँ लिखेंगे साइन अल्फ़ा और यहाँ कॉस अल्फ़ा। सेकेंड रो वाले को सेकेंड कॉलम में, तो यहाँ लिखेंगे माइनस का कॉस अल्फ़ा और यहाँ साइन अल्फ़ा, कहानी ख़त्म। अब क्या करना है, ए मतलब क्या लिखेंगे, ए का ट्रांसपोज और ए, क्या लिखेंगे, ए का ट्रांसपोज और ए। तो ए का ट्रांसपोज की जगह ये चला जाएगा साइन अल्फ़ा और यहाँ पे लिखेंगे कॉस अल्फ़ा, यहाँ लिखेंगे कॉस अल्फ़ा और यहाँ लिखेंगे साइन अल्फ़ा, कहानी ख़त्म। ए की जगह ये चला जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा, यहाँ माइनस का कॉस अल्फ़ा और यहाँ पे साइन अल्फ़ा। अब इस दोनों को मल्टीप्लाई करना है, आई के इक्वल ले आना है, ठीक है। तो करते हैं, देखिए ये साइन अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा, तो यहाँ पे हो गया साइन स्क्वायर अल्फ़ा, ठीक। और यहाँ पे माइनस का कॉस अल्फ़ा, यहाँ माइनस कॉस अल्फ़ा, तो यहाँ प्लस का हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फ़ा। साइन अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा, तो यहाँ लिखेंगे साइन अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा। ये माइनस का कॉस अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा, तो यहाँ लिखेंगे माइनस का कॉस अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा। कॉस अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा, तो यहाँ लिखेंगे कॉस अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा। यहाँ साइन अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा लेकिन माइनस में, तो यहाँ लिखेंगे साइन अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा। ये कॉस अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा, तो यहाँ लिखेंगे कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, बीच में प्लस का साइन, साइन अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा, तो यहाँ पे हो गया साइन स्क्वायर अल्फ़ा। अब क्या करेंगे, इसका वैल्यू तो सब लोग जानता है कि 1 होता है, तो यहाँ पे लिख देंगे 1, ये ख़त्म। साइन अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा माइनस कॉस अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा, ख़त्म। ये भी ख़त्म, तो ये भी 0 और ये भी 0, और इसका वैल्यू तो 1 होता है, तो ये आई के इक्वल है कि नहीं। आई का मतलब क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और उसको डिनोट किससे करते हैं, कैपिटल आई से। और आई को पहचानने का तरीका
सब एलिमेंट 0, खाली जो प्रिंसिपल डायगोनल पर एलिमेंट है वो 1 1 होना चाहिए। कहानी खत्म। ठीक है, तो अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 7 पे। 6 दोनों खत्म हो गया, अब चलेंगे 7 पे। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 में फाइंड करना है x और y का वैल्यू। कंडीशन दिया है, बोलता है कि ये जो ए मैट्रिक्स दिए हैं आपको, वो क्या करता है कि a इंटू ए डैश, मतलब a ट्रांसपोज जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या दे देगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स दे देगा। मतलब 3x3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स देगा। मतलब ये कि आपको a दिया है, ये साफ साफ आपसे कह रहा है कि आप a ट्रांसपोज फाइंड कीजिए। ठीक है, तो a ट्रांसपोज यहाँ से आप फाइंड कीजिए। चलिए यहाँ से a ट्रांसपोज फाइंड करते हैं। तो 1/3 तो बाहर में है, ये बाहर में रहेगा आराम से। ठीक है, और ये जो फर्स्ट रो में उसको फर्स्ट कॉलम में कर देंगे, तो 1 2 2। ये सेकंड रो में उसको सेकंड कॉलम में कर देंगे, तो 2 1 -2। ये थर्ड रो में उसको थर्ड कॉलम में कर देंगे, तो x 2 y। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि a भी आ गया और a डैश भी आ गया। ठीक है, और ये कंडीशन कहता है कि a इंटू ए डैश इक्वल टू a डैश इंटू a इक्वल टू I2 I3। मतलब a ये सब आपस में इक्वल है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि ये इसका मतलब तो हम लोग जानते हैं, I3 का मतलब क्या जानते हैं, 1 0 0 0 1 0 0 0 1 ये होता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि इस दोनों को a और a डैश को मल्टीप्लाई कर लेंगे और इसके इक्वल इसको रख देंगे, और उसके बाद इक्वेट करके हम लोग फाइंड कर लेंगे x और y का वैल्यू। कैसे करना है यहाँ पे देखिए। नाउ a और a डैश इक्वल टू I3, ये क्या है, ये गिवन है, ये हम नहीं लिखे, ये क्वेश्चन कहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे a की जगह a वाले को, तो a की जगह a वाले को लिखेंगे 1/3 1 2 x 2 1 2 2 -2 और यहाँ y। a डैश की जगह इसको लिखेंगे, लेकिन ध्यान रहे 1/3 बाहर में है तो इसको बाहर में रखेंगे, और 1 2 2 2 1 -2 x 2 y इक्वल टू में क्या है, I3। I3 का मतलब हम लोग ये समझते हैं। ठीक है, अच्छा ये सब लिखने में कोई दिक्कत तो नहीं है? अगर दिक्कत है तो पहला वीडियो देखिएगा, लेक्चर नंबर 1। ठीक है, तब क्लियर हो जाएगा। कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है कि हमको नहीं आता है, ऐसे बहाना मत कीजिए। एकदम एक्सरसाइज 1.1 का पहला लेक्चर पे चले जाइए, सब बताया गया है। 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो बाहर वाला को बाहर वाले के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1/3 इंटू 1/3 तो 1/9। अब 1 इंटू 1 1, 2 इंटू 2 तो प्लस का 2, सॉरी प्लस का 4, और 2 इंटू 2 तो फिर से प्लस का 4। अब 1 इंटू 2, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से कर लिए, अब फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से कर रहे हैं, तो 1 इंटू 2 2, 2 इंटू 2 1 तो यहाँ पे 2, और 2 इंटू -2 तो माइनस का 4। ठीक है, ध्यान दीजिए, 1 इंटू 2 तो यहाँ 2, 2 इंटू 1 तो यहाँ 2, 2 इंटू -2 तो 2 दूनी का 4। अब फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से भी कर लिए, अब फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से करेंगे, तो 1 इंटू एक्स क्या हो गया यहाँ पे x, 2 इंटू 2 तो प्लस का 4, 2 इंटू वाई तो यहाँ लिखेंगे 2y। अब यहाँ पे देखिए सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से, तो 2 इंटू 1 2, 1 इंटू 2 तो प्लस का 2, -2 इंटू 2 तो यहाँ लिखेंगे माइनस का 4, 2 इंटू 2 तो यहाँ प्लस का 4, 1 इंटू 1 तो प्लस का 1, और -2 इंटू -2 तो प्लस का यहाँ 4, 2 इंटू एक्स तो यहाँ लिखेंगे 2x, 1 इंटू 2 तो प्लस का यहाँ 2, -2 इंटू वाई तो यहाँ लिखेंगे माइनस का 2y, x इंटू 1 तो यहाँ लिखेंगे x, 2 इंटू 2 तो यहाँ लिखेंगे प्लस का 4। अच्छा, किसी को अगर नहीं आता है मल्टीप्लाई करना तो एक्सरसाइज 5.2 बनाइए मन से, तब आ जाएगा बनाना। ठीक है, x इंटू 1 तो यहाँ पे x, 2 इंटू 2 तो प्लस का 4, y इंटू 2 तो यहाँ पे प्लस का 2y, x इंटू 2 तो यहाँ पे होगा 2x। ठीक है, फिर 2 इंटू 1 तो यहाँ प्लस का 2, y इंटू -2 तो यहाँ माइनस का 2y, x इंटू एक्स तो यहाँ पे x स्क्वायर, 2 इंटू 2 तो प्लस का 4, ये 4 है, और y इंटू वाई तो यहाँ प्लस का y स्क्वायर, और ये किसके इक्वल है, 1 0 0 0 1 0 फिर 0 0 1। ठीक, अब क्या करना है, ये अंदर कुछ सॉल्यूशन कर लेते हैं, तो चलिए करते हैं। 1/9, 4 4 8 है 1 9, 2 2 4 और -4 तो 0, यहाँ पे लिखेंगे x + 2y प्लस का 4। ठीक है, यहाँ लिखेंगे 2 2 4 और -4 तो 0, 4 4 8 है 1 9, और यहाँ पे देखिए 2x माइनस का 2y दिखाई दे रहा है ना, ये प्लस का 2 लिख दिए। यहाँ पे देखिए x + 2y प्लस का 4, यहाँ पे 2x माइनस का 2y प्लस का 2,
अच्छा थर्ड वाला हम लिख रहे हैं कि नहीं, देखिए 1 2 3 ये फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड, और यहाँ पे फर्स्ट सेकंड और थर्ड वाले को देखिए यहाँ लिख रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का यहाँ 4, और ये किसके इक्वल है 1 0 0 0 1 0 फिर 0 0 1। यहाँ थोड़ा गड़बड़ाइए नहीं, ये सब को आपस में ऐड करके लिख दीजिए। तो इसको ऐड किए तो यहाँ लिखें, इसको ऐड किए यहाँ लिखें, यहाँ इसको ऐड किए यहाँ लिखें, इसको यहाँ, इसको यहाँ, इसको यहाँ, इसको ऐड किए तो यहाँ लिखें, इसको ऐड किए यहाँ लिखें, इसको ऐड किए यहाँ लिखें, बस कहानी ख़त्म। अब आप यहाँ पे देखिए ये जो 1/9 है इसको अंदर भेजना पड़ेगा। क्यों भेजेंगे अंदर? इसलिए भेजना पड़ेगा क्योंकि बाहर में कोई स्केलर नंबर है तो उसको जब अंदर भेजेंगे तो सभी के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो अंदर भेज देते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिए 1/9 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे कितना होगा 1, 1/9 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 1/9 को तो यहाँ लिखेंगे x प्लस 2y प्लस का 4 अब बट्टे में 9। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ये इजी हो जाएगा। देखिए आगे ये ऊपर में 0 है नीचे में 9 है तो कितना हो गया 0, 9 इंटू 1/9 इंटू 9 कितना हो गया 1। अब इसको लिखेंगे 2x माइनस का 2y प्लस का 2 अपॉन में 9। कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे देखिए यहाँ लिखेंगे x प्लस 2y प्लस का 4 अपॉन में 9। कोई दिक्कत नहीं। अब सेकेंड वाला यहाँ पे लिखेंगे 2x माइनस का 2y प्लस का 2 अपॉन में 9। कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का 4 अपॉन में 9, या फिर आप चाहें तो इस 9 को इधर भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 1/9 है इधर जाएगा तो 9 हो जाएगा और सभी के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। जो भी कीजिए बात एक ही है, तो हम इसको अंदर ही मल्टीप्लाई कर लें, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप चाहें तो इसको इधर भेज सकते हैं। आप कोई सोच रहे होंगे कि इसको इधर भेज देते हैं, ठीक है भेज दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब इधर जो है उसको लिख दीजिए 1 0 0 0 1 0 फिर 0 0 1। ठीक है, अब यहाँ पे आप ध्यान से देखिए इस तरह का हम लोग क्वेश्चन 5.2 में बनाए थे कि अगर दो मैट्रिक्स इक्वल है इसका मतलब क्या होता है कि इसका कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल है। हमको फाइंड क्या करना है एक्स वाई। ठीक है, एक्स वाई किस किस में है उसको टर्म को खोजिए। तो आप ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पे आपको दिखाएगा x प्लस 2y प्लस 4, यहाँ पे 2x प्लस माइनस 2y प्लस का 2। तो एक्स वाई यहाँ है और एक्स वाई यहाँ है, और इसी दोनों को हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि ये प्लस का 2y है, यहाँ माइनस का 2y है। तो जैसे ही ऐड करेंगे y खत्म हो जाएगा, बच जाएगा x। तो x का वैल्यू जैसे ही निकलेगा तो किसी एक इक्वेशन में पुट करके y का वैल्यू भी फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ पे हम यहाँ से लिखना शुरू करें। चलिए यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग, यहाँ लिखते हैं ऑन कंपेयरिंग। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे x प्लस 2y प्लस का 4 अपॉन 9 इक्वल टू, इसके जगह पे क्या लिखेंगे यहाँ 0। ये एलिमेंट इस एलिमेंट के इक्वल होगा 0। ठीक है, अब ये 9 मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगा तो x प्लस 2y प्लस का 4 इक्वल टू 0। अब ये इक्वेशन नंबर 1 आया। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ देखिए 2x माइनस 2y प्लस का 2 अपॉन में 9 इक्वल टू, ये किसके इक्वल होगा, ये 0 के इक्वल हो जाएगा। तो ये भी 0 के इक्वल हुआ, ये 9 यहाँ मल्टीप्लाई हुआ तो क्या हो जाएगा 2x माइनस का 2y प्लस का 2 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन नंबर 2 आया। अब इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को जोड़ दीजिए। तो यहाँ लिखेंगे एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। क्यों ऐड कर रहे हैं समझ में आ रहा है बात? ये प्लस का 2y यहाँ माइनस का 2y है, जैसा ही ऐड करेंगे खत्म हो जाएगा, बचेगा x। तो x का वैल्यू निकल जाएगा, तो किसी x में x का वैल्यू किसी एक में पुट करके y का वैल्यू निकाल लेंगे। हमको फाइंड भी करना है x और y का वैल्यू, तो यहाँ पे ऐड कर रहे हैं। तो x प्लस 2y प्लस का 4 इक्वल टू 0, और यहाँ लिखेंगे 2x माइनस 2y प्लस का 2 इक्वल टू 0। जैसा ही ऐड करेंगे इसका कहानी खत्म। 2 1 3 हो गया, 3x प्लस 4 2 6 इक्वल टू 0। अब 6 को इधर भेज दीजिए तो 3x यहाँ पे माइनस का 6, 3 दूनी का 6, मतलब x इक्वल टू माइनस 2 आया। और इस माइनस 2 को पुट कर देना है। कहाँ पुट करेंगे? किसी एक में। तो यहाँ लिख देंगे पुट इन इक्वेशन 1 में, 1 में पुट कर देते हैं। तो यहाँ देखिए यहाँ पे दिखा देते हैं आपको, इक्वेशन 1 यहाँ है। तो यहाँ पे x प्लस 2y प्लस का 4 इक्वल टू 0। x का वैल्यू क्या पुट करना है माइनस का 2, तो यहाँ लिख देंगे माइनस का 2 प्लस का यहाँ 2y प्लस का यहाँ 4 इक्वल टू 0। यहाँ पे 2y पहले से है, प्लस का 4 माइनस का 2, तो प्लस का 2 इक्वल टू 0। इस 2 को इधर भेज देंगे। ठीक है, तो यहाँ देखिए 2y ये इक्वल टू माइनस का 2, तो ये 2 से 2 कहानी खत्म। तो y इक्वल टू क्या है माइनस का 1। तो आप देख रहे हैं कि x और y का वैल्यू फाइंड करना था।
ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे x इक्वल टू -2, y इक्वल टू -1, बस ये आंसर हो गया। तो 7 नंबर हो गया। अब बच गया है सिर्फ 8 नंबर, तो उसको भी इसी वीडियो में सॉल्व करेंगे। देखिए इस क्वेश्चन को ध्यान से, ये a दिया है और हमको फाइंड करना है a प्लस a डैश, आगे हाफ लगा हुआ है, हाफ a माइनस a डैश, मतलब कि a दिया है, हमको a डैश फाइंड करना ही होगा। ठीक है, तो पहले a डैश फाइंड कीजिए। ये 2 क्वेश्चन दिया है इसमें, तो पहले a डैश आप फाइंड कीजिए। a डैश मतलब a का ट्रांसपोज। ठीक है, तो ये जो फर्स्ट रो में उसको फर्स्ट कॉलम में डालिए, तो 0 a b, कोई दिक्कत नहीं। अब सेकंड रो को सेकंड कॉलम में, तो माइनस का a 0 c, ये सेकंड रो को सॉरी थर्ड रो को थर्ड कॉलम में, तो माइनस का b माइनस का c 0, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब क्या करना है, हमको फाइंड करना है हाफ a प्लस a डैश, है ना। यहाँ लिखेंगे नाउ, फर्स्ट में हमको फाइंड करना है हाफ, लेकिन हाफ को हम बाद में रखेंगे, बाद में हम उसको हाफ को काम कर लेंगे। पहले a प्लस a डैश फाइंड कर लेते हैं, तो a प्लस a डैश फाइंड करेंगे, a के जगह a जाएगा, इस वाले को लिखेंगे 0 a b माइनस a 0 c माइनस का b माइनस का c और 0। ठीक, अब क्या करना है, प्लस का साइन लगाना है, और जो a डैश लाए हैं, a ट्रांसपोज लाए हैं, उसको लिखिए 0 माइनस का a माइनस का b, a 0 और माइनस का c, b c और 0। अब इसको ऐड कीजिए, तो a प्लस a डैश को हम ऐड करने जा रहे हैं। ठीक है, तो जैसे ही ऐड करेंगे तो 0 प्लस 0 0, a प्लस में माइनस में a तो 0, b प्लस में और यहाँ माइनस में तो 0, माइनस में प्लस में a 0 0 और 0 यहाँ पे 0, c और यहाँ माइनस का c तो 0, माइनस b प्लस का c सॉरी माइनस का b और यहाँ प्लस का b तो 0, माइनस का c प्लस का c तो 0, 0 प्लस 0 0, तो a प्लस a डैश क्या आ रहा है आपका 0। और इसमें अगर हम 1/2 से, जैसे 1/2 से अगर मल्टीप्लाई भी कर देते हैं तो क्या फ़र्क पड़ जाता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये 0 0 0 0 0 0 0 0 0, ये 1/2 को अगर हम अंदर बुलाते भी हैं तो सब के साथ तो मल्टीप्लाई करके ये 0 ही बना देगा, कहानी ख़त्म। तो फर्स्ट नंबर तो सोल्व हो गया है। सेकंड नंबर क्या बोलता है कि आप a माइनस a डैश को फाइंड कीजिए। क्या कर रहा है सेकंड नंबर में कि हाफ a माइनस a डैश को फाइंड कीजिए। तो जिस प्रकार से हम लोग इसको सोल्व किए उस प्रकार से इसको भी, तो पहले क्या करेंगे, a माइनस a डैश फाइंड करेंगे। तो यहाँ देखिए a माइनस a डैश को हम फाइंड कर रहे हैं। a कहाँ है मेरा, ये दिखाई भी दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है, तो यहाँ से देखिए हमारा a कौन सा है, ये वाला। ठीक है, तो इसको लिखते हैं 0 a b माइनस का a 0 c माइनस का b माइनस का c और 0। ठीक है, और ये माइनस का साइन लगाइए। a डैश कहाँ है, ये वाला, ये तो दिखाई दे रहा होगा। तो इसको लिखते हैं 0 माइनस का a माइनस का b, a 0 माइनस का c, b c 0। अब घटाते हैं, देखिए तो a माइनस a डैश कर रहे हैं ना, तो 0 में से 0 गया तो 0, a और यहाँ पे माइनस a और माइनस प्लस a हो गया, तो a और प्लस a, तो यहाँ हो गया 2a, b और ये माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ हो गया 2b। समझ में आ रहा है बात, ये माइनस का a और यहाँ माइनस का a तो माइनस का 2a, ये 0 और यहाँ माइनस का 0 तो 0, c और यहाँ माइनस माइनस प्लस का c तो 2c, ये माइनस का b और यहाँ माइनस का b तो माइनस का 2b, यहाँ पे माइनस का c और यहाँ माइनस का c तो माइनस का 2c, ये 0 और ये 0 तो यहाँ पे हो गया 0। तो ये a माइनस a डैश आया, लेकिन हमको ये तो फाइंड करना नहीं था। फाइंड करना था हमको क्या, हमको फाइंड करना था हाफ a माइनस a का ट्रांसपोज। ठीक है, तो हाफ को हम रखेंगे बाहर। ठीक है, और ये जो आया है अभी a माइनस a डैश का वैल्यू, इसको हम यहाँ पे पुट कर देंगे। तो चलिए यहाँ पे पुट करते हैं, यहाँ से नीचे से देखकर छाप देते हैं ऊपर। ठीक है, आप देखिएगा ऊपर में 0 2a और यहाँ 2b, यहाँ लिखेंगे माइनस का 2a और यहाँ लिखेंगे 0 2c, यहाँ माइनस का 2b माइनस का 2c और 0। अब इस 2 को 1/2 को अंदर बुलाएंगे, तो जैसे ही बुलाएंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू 0 0, ये 2 से 2 खत्म तो बचा a, यहाँ पे 2 से 2 खत्म तो बचा b, यहाँ पे 2 से 2 खत्म तो बचा माइनस का a। आप साइड में गुना करके देख लीजिए, माइनस का 2a इंटू 1/2, तो ये 2 से 2 खत्म हुआ कि ना, फिर से दिखा देते हैं, माइनस का 2a इंटू 1/2, तो ये 2 से 2 खत्म हुआ कि ना, हो गया। तो ये माइनस का a बच रहा है, बस उसी प्रकार से। तो 1/2 इंटू 0 तो 0, 1/2 इंटू 2c, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा c, 1/2 इंटू माइनस का b तो माइनस का b, 1/2 इंटू माइनस का 2c तो क्या हो जाएगा माइनस का c, 1/2 इंटू 0 तो 0। तो बस ये हो गया हम लोग का आंसर। और 9 नंबर क्वेश्चन से कुछ अलग कॉन्सेप्ट है,
स्क्यू मैट्रिक्स, सिमेट्री मैट्रिक्स, ये सब के बारे में है, ऑर्थो, ये सब के बारे में है, तो हम लोग उसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, अच्छे तरह से उसको धीरे धीरे समझेंगे, क्योंकि वो कुछ अलग सा कॉन्सेप्ट है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।